और बच्चों को है जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग दिलवाएं। और ये भी बता दें, सबसे खुशी की बात ये है कि आज हम लोग लॉकडाउन में कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन हमारे शिवा जी हैं, वो जो 25 तारीख को दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन कोर्ट अदालत, लोक अदालत का आयोजन किया है। इसमें जो भी दिव्यांगजनों की समस्या है, उसमें गूगल फॉर्म है जो संदीप कुमार जी बताएंगे आपको कैसे गूगल फॉर्म को भरना है, अपने समस्याओं का रखना है और उस समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। धन्यवाद धन्यवाद संतोष जी। और हमारे बीच में डॉक्टर शिवाजी सर फिर से पुनः जुड़ चुके हैं, तो सर हम चाहेंगे कि आप कंटिन्यू करिए सर, कुछ ओके, धन्यवाद। मेरा इंटरनेट पैक समाप्त हो गया था, मैंने दूसरा मोबाइल का व्हाट्सएप किया तो फिर उससे आ गया, तो कोई बात नहीं, ये सिस्टम है। और बहुत ही देखिए, बिहार के मॉडल को पूरे, मैं भी बताऊं, WHO की बैठक थी, उसमें मुझे इनवाइट किया गया था और कई इंटरनेशनल इवेंट्स में भी मुझे इनवाइट किया जा रहा है। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो इस तरह का कार्यक्रम हो उसको आप घर बैठे आप लोग करें और सीखे। अब इस बीच में आपने देखा होगा कि जो आप लोग कई चीजों को सीखने का मौका मिला, जैसे कि पहली बार आप जान रहे होंगे कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और अपने अभी आवेदन कैसे जमा कर सकते हैं, घर बैठे कैसे काम कर सकते हैं। होता क्या है कि आप दिव्यांगजन हैं और आपके आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और कोई चीज आपको आवेदन देने के लिए ब्लॉक या जिला में या स्टेट में जाने पड़ते हैं। अगर आपको ऑनलाइन के बारे में जानकारी होती तो आप अपने मोबाइल से अगर आप पता कर लेते, जैसे आज छुट्टी का दिन है, अगर किसी को ये नहीं मालूम होता कि आज वीर कुंवर सिंह जयंती है और वो चला गया रहता ब्लॉक या जिला या स्टेट, तो क्या होता, आना जाना का टाइम वेस्ट हो जाता। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल करें, और ये नहीं है तो आपके किसी परिवार के मेंबर में भी है, फोन की गतिविधि है। हम लोग ने ऑनलाइन कंप्लेन का भी सिस्टम चालू किए हैं और लगातार मैं देखता हूँ ऑनलाइन कंप्लेन में डायरेक्ट बात करने का प्रयास करते हैं, जबकि उसमें एक नंबर के दबाने के बाद अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया जा सकता है। और मैं अभी हमारे पास जो कई बैठक किए हैं उसमें, जैसे कि ब्लॉक लेवल का जो विलेज लेवल का डीपीओ के साथ बैठक हुआ, ब्लॉक लेवल के पास, स्टेट लेवल के साथ और डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ, तो ये और पेरेंट्स लोग के साथ, तो हम ये और प्रोफेशनल के साथ भी, तो हम लोग ये उभर के आई बात की ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या काफी ज्यादा है। कारण क्या है कि उसको अज्ञानता नहीं, हम दूसरे के ऊपर अपनी बातों के, भाई कौन मेरा आरटीपीएस काउंटर है। आज हमारे बीच अभी थोड़ा देर पहले डॉक्टर राजीव गंगवाल उन्होंने फोन किया और उन्होंने बोला कि हमारे आरटीपीएस, हमारे एडीएसएस सहायक निर्देशक दिव्यांगजन ने बताया है कि आरटीपीएस में कंप्लेन करा, और आरटीपीएस के लिए हमें बोला कि सदर नहीं, आपका आरटीपीएस हर ब्लॉक में आरटीपीएस काउंटर है, और आप लोग अपने मोबाइल में भी जाकर आरटीपीएस सर्च करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन देने का अपना स्टेटस का। इसके बाद हमारे वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में अगर किसी ने राशन के लिए अप्लाई किया है तो हमारे वेबसाइट का अगर मोबाइल की तरफ से देखेंगे तो बाएं साइड, और हमारे अपने तरफ से आप देखेंगे तो दाहिने साइड में एक लिंक है, इंपॉर्टेंट लिंक। सबसे ऊपर में राशन कार्ड का लिंक है कि आप अपना आवेदन दिए हैं तो उसमें क्या स्टेटस है वो आपको बताएगा। दूसरा है नीचे ई लाभार्थी पोर्टल में, बार बार देखता हूँ सभी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं जितने डीपीओज हैं क्या आप वैसे दिव्यांगजनों को मदद नहीं कर सकते हैं? चले जाइए मेरे वेबसाइट में और उस ई लाभार्थी पोर्टल में जाइए और उसमें अपना बैंक अकाउंट नंबर या आधार नंबर अगर आप डालेंगे तो आपका स्टेटस बता देगा। जो आप इतने परेशान होते हैं, बिचौलिए के बीच में आते हैं, किसी को कुछ आप उसको आप सेवा शुल्क देते हैं, वो आप खुद आप कर सकते हैं। और हमारा लक्ष्य है कि जो आप डीपीओ हैं, आप लोग जो है अपने अपने स्तर पर जो दिव्यांगजनों को है उसको मदद करें। हमारे बीच कल एक रात में एक मैसेज किया कि हमारे अररिया तबरा प्रवीण जी फोन नहीं उठा रही हैं, मेरा फोन बार बार करते हैं, उनको उठाने के नहीं, मैं तो सभी को बताता हूँ कि जो जहाँ का है, हमारे वीडियो का नंबर आप अवेलेबल है, सर्च कीजिएगा
तो आपको मिल जाएगा। बीडीओ का मोबाइल नंबर है, स्टेट नंबर है, एडीएसएस का नंबर है, सबका नंबर है। आप दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हो। हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारा डीपीओ ऐसा तैयार हो, वो खुद एक रोल मॉडल हो। आज वीर कुंवर सिंह के जयंती पर हम लोग सब प्रण लेंगे, जितने भी डीपीओज हैं। मैं चाहूंगा कि प्रण ले कि कम से कम हम लोग खुद तैयार हों, और संदीप इसके लिए है ही मदद कर रहा है। बाकी लोग भी दो थोड़ा बड़ा जानकारी एक दूसरे को शेयर किया। मैं देखता हूँ कि हम लोग अपनी जानकारी को तो शेयर तो जरूर करते हैं, लेकिन आप लोग जो के पास कोई जानकारी है उसको नहीं शेयर कर पाते हैं। तो आपको शेयर करना है ग्रुप में, तो संतोष जी को या संदीप को आप दीजिए। ग्रुप में अपनी अपनी चीज को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी थोड़ा सा जानकारी लीजिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि खुद से जानकारी इकट्ठा कीजिए। कभी भी दूसरे का कोई जरूरत नहीं है। आप इतने पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। आप पढ़े लिखने का मोबाइल में जाइएगा, आप सब जानते हैं। जब आपको गाना सुनना रहता है तो यूट्यूब में जाके जो स्पीकर का बटन लगा हुआ है उसको ऑन करते हैं और बोलते हैं मुझे गाना सुनना है, तो गाना आ जाता है। बहुत इतनी सारी सॉफ्टवेयर है, आप उसमें जाइएगा और गूगल सर्च कीजिए, खाली बोलिएगा तो आपको निकल कर आ जाएगा। तो प्रयास करने की आवश्यकता है और एक सूची बनाने की आवश्यकता है। अभी मैं जो आप लोग के पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया में ऑनलाइन कोड का हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरा 2 साल 25 तारीख को पूरा होने जा रहा है, तो मैं उस 2 साल के अवसर पर मैं इस काम को लॉन्च करने जा रहा हूँ। शनिवार का दिन है, फिर भी मैं इसको लॉन्च करने जा रहा हूँ। और उस दिन आप लोग पहले देखिए, जब तक आप गूगल फॉर्म में आप नहीं भरे रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये नहीं कीजिएगा उस दिन कोड उसी को मिलेगा जो आपको जो लिंक दिया गया है उसमें जाके और वैलिड रीजन देना होगा। आप बोलिए मुझे पेंशन नहीं मिलता है और आप अपने अप्लाई ही नहीं किया तो आपको पेंशन अपने आप मिल जाएगा, नहीं होगा। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना रूल है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना रूल है और वो जो डिपार्टमेंट का वो को काम करना। मेरा काम देखिए, आप लोग ध्यान रखिए, मेरे पास कंप्लेन है, जैसे कि जुडिशरी है, जज आप कोर्ट में जाते हैं तो क्या होता है, कोर्ट के पास कंप्लेन करते, दोनों पक्ष को सुनता है, सुनने के बाद वो एक ऑर्डर करता है अगर गलती रहती है। तो आप जब तक आवेदन नहीं दीजिएगा तब तक आप अपनी बातों को कैसे रख सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आप अपने चीजों को जो है आवेदन दीजिए, रिसीविंग रखिए और इसको बाकी लोगों को बताइए। बार बार बोलते हैं मुझे पेंशन मिल रहा है, दूसरा लाभ, अरे अपने आप लाभ तो जानकारी है, दूसरा लाभ क्या है आपको मुंह में खिला देगा। जानकारी रखना है कि दूसरा लाभ क्या है। मैंने कई बार बोला है कि जो आपके आसपास जो गरीब आदमी के लिए, जो बेसहारा आदमी के लिए जितनी योजना चलती है, आज देखिए बिहार सरकार ने 1100 करोड़ का रुपया ट्रांसफर किया है और उसमें मैंने आज डाला है ग्रुप में, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे, पोशाक की राशि है, छात्रवृत्ति की राशि है, साइकिल की राशि है। अब इसमें बोले दिव्यांग की क्या जरूरत है, आप इंसान है, जो राशि बाकी लोगों को मिलेगी वो दिव्यांग को भी मिलेगी। तो हमेशा मैं देखता हूँ कि आप अपने लिए अपने आप को सेपरेट कर देते हैं और इसके कारण जो है आप अपने आप को, लोग भी बोलता है हाँ दिव्यांग का तो नहीं, और वो अपना लोग वंचित हो जाता है, बोलता है दिव्यांग की करके कुछ आया नहीं। आप बताइए महिला पुरुष के लिए आएगा, जाति करके आएगा, रीजन करके आएगा, ऐसा थोड़ी होगा। जो सरकार की योजना है वो सभी के लिए है और सभी को इसमें लाभ लेना है। और आप जब तक आप नहीं जाएंगे, हम जानते हैं आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन आप ये देखिए कि बहुत लोग जो है इसी दिक्कत में अपना खुद का सहारा बना है और अपने चीजों को आगे बढ़ाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो डीपीओ का मेरा रोल है कि डीपीओ जो ग्रुप बना है उसी को हम लोग, संदीप को और मैं भी उस ग्रुप में हूँ, और संतोष जी जो काम करेंगे, जो काम नहीं करेगा उसको रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि फिर आप दूसरे को काम करेंगे। डीपीओ का मतलब है कि आप नॉलेज बढ़ाइए और खुद दूसरे को मदद कीजिए। हर आदमी 10 को दूसरे को मदद करेगा तब वो अपने लिए आएगा। तो मैंने एक चेन बनाया है कि 10 आदमी को मदद कीजिए तब अपने लिए मांगेंगे। मेरे क्या, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, पहले आप 10 को कीजिए, 5 को कीजिए, तब आप पता कीजिए। खुद ये मैं खुद हर चीज को सीखने का प्रयास करता हूँ। हम लोग के पास हमारे आने से पहले कहाँ इस तरह की आयोजन, मैंने खुद उसको प्रयोग के रूप में किया। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये दूसरे पर आश्रित ना हो। आप लोग जो लोग जुड़े हैं वो सभी डीपीओ हैं। डीपीओ का मतलब होता है डिजिटल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप लीडर हैं, आप अपने जगह के या गांव के लीडर हैं या ब्लॉक के लीडर हैं या जिला के लीडर है या पंचायत के लीडर। तो आप अपने लीडरशिप को दिखाइए। दिक्कत हो
वो आपको हमारे लोग हैं, हम लोग भी हैं, आप व्हाट्सएप कीजिए, कोशिश कीजिए हमेशा व्हाट्सएप, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, इतने सारे फोन कॉल्स आते हैं, इतने सारे मैसेज आते हैं, इतना हमारा अपना दायित्व रहता है, सभी को साथ लेने की जरूरत होती है। तो आप दूसरे कभी अब रात में फोन कर देते हैं, कभी अपने सोचना चाहिए कि क्यों आप लोग का फोन दूसरा कोई नहीं उठाता है, क्यों आपकी बातों को नहीं करता है, क्योंकि हमको तरीका आना चाहिए कब हम अपनी बातों को रखें, कैसे रखें। अब देखिए हम लोग भी अभी जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास फोन आ रहा होगा तो मैं फोन देख पाऊंगा। हमेशा याद रखिएगा जब आप फोन करते हैं या मैसेज करते हैं तो कहीं ना कहीं कामों में हम लोग बैठने वाले आदमी नहीं है। सिर्फ जो हम 6 से 8 घंटे सोते हैं बस उतना ही, बाकी समय आप लोग की सेवा में लगे रहते हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान आप लोग उसका पालन कीजिए, जो सरकार का गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पालन कीजिए। बार बार हाथ धोना है, मुंह को ढक कर रखना है, और उसके लिए मास्क की नहीं तो आपके घर में कपड़ा है उसको भी, कपड़े को बार बार साफ कीजिए। बाहर जाने का कम प्रयास कीजिए, ऑनलाइन, और ऑनलाइन के माध्यम से ज्यादा या अपनी शिकायतें हैं या जो समस्या सब होगा, आज नहीं होगा तो लॉकडाउन खुलने के बाद होगा, और आपका हिस्सा कोई दूसरा कोई नहीं ले जाएगा। याद रखिए हम उसके लिए हैं, हमारा रोल वही है कि अगर कोई चीज का स्कीम आया है, कोई आपके लिए कुछ जो भी राशि आई है या आपके लिए जो भी कुछ है, आप स्थिति आपकी अच्छी नहीं है या आप इमरजेंसी में है या आप विपत्ति में है, आपको कोई समस्या, और हम समझ रहे हैं, और समझने के कारण ही लगातार हम लोग संदीप में देख रहा हूँ कि पिछले जब से लॉकडाउन चालू हुआ है कुछ ना कुछ लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा वेबसाइट है, उसको आप देखिए, अपडेट होते रहिए, ग्रुप में रहिए और धैर्य रखिए, सभी का काम होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलिए हम लोग जैसा सर अभी बता रहे थे कि 25 तारीख को जितने भी दिव्यांगजन हैं उनकी समस्याओं का निराकरण के लिए लोक अदालत लगाया जा रहा है। और मेरे पास फोन भी बहुत सारा है, आ रहा भी, बहुत लोग जुड़ना चाह रहे हैं, शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो जैसा भी सर बता रहे थे तो एक फॉर्म डेवलप किया गया है, हर कोई नहीं उनसे जुड़ पाएगा। आपको जुड़ने के लिए क्या करना है, वो फॉर्म भरना है, और उस फॉर्म को भर के मैं भी बताऊंगा, आपके स्क्रीन पे आएगा कि वो फॉर्म कैसे भरेंगे। जो भी यहाँ पे दिव्यांगजन है या जो दिव्यांगजन समूहों के लिए काम कर रहे हैं, वो उन लोगों तक ये मैसेज आप लोग पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप लोग अधिकतर आप लोग बीपीओ ग्रुप से हैं। तो चलिए हम लोग शेयर करते हैं कि वो फॉर्म कैसे भरे। सिंपल सा तरीका है, पहले तो आपको उस फॉर्म को भरना है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा जाएगा राज्य दिव्यांग निशक्ता के ऑफिस कार्यालय की तरफ से। उस पे आपको क्या करना है, आप पहले से ही अगर आपके पास कोई समस्या है तो प्ले स्टोर में जाइए और गूगल मीट करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि गूगल मीट ऐप पे ही या हैंग आउट पे ये होगा, दोनों में से आप कोई कर सकते हैं। तो आपको ये लिंक आएगा और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं लिंक पे, तो आप सीधे वहां पे जुड़ जाइएगा और अपनी समस्याओं को वहां रख पाइएगा। तो चलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि कैसे हम लोग ये फॉर्म भरेंगे। आपके स्क्रीन पे अभी ये फॉर्म आ रहा है, इसका लिंक आपको भेजा गया होगा। जैसे अभी आप जैसे जुड़े हैं उस तरह ये लिंक भी आपके साथ शेयर किया गया है। तो देखिए ये फॉर्म है, इसमें क्या करना है, सबसे तो पहले देखिए इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, द नेम एंड फोटो एसोसिएटेड विथ योर गूगल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन यू अपलोड फाइल्स एंड सबमिट दिस फॉर्म। नॉट बिहार, जैसे अभी हम लोग बिहार एसोसिएशन ऑफ पीडब्ल्यूडी से कर रहे हैं, तो आपको पहले अपना अकाउंट स्विच करना होगा। जैसे आपका जीमेल अकाउंट होगा तो उसको डालना होगा, तभी ये रिकॉर्ड हो पाएगा। तो शुरू करते, सबसे पहला जो उसमें कॉलम है वो है शिकायतकर्ता का नाम। दिव्यांगजन जिनको शिकायत करनी है या जिनको कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, और ये जरूरी है अपना नाम लिखना। नाम लिखेंगे। दूसरे में जाएंगे तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो डालना है। हर आदमी के मोबाइल में उनका फोटो रहता है, तो उसको पासपोर्ट साइज का एक फोटो यहाँ पे देखिए ऐड फाइल करके है, शिकायतकर्ता का पासपोर्ट साइज फोटो, उस पे ऐड फाइल। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक करने से एक बॉक्स खुल गया है। ठीक है, यहाँ सर्च फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस लिखा हुआ है। अगर आप कंप्यूटर से यूज करें तो कंप्यूटर में से सर्च कर सकते हैं, या मोबाइल कर रहे हैं तो मोबाइल में से कर सकते हैं। यहाँ
इसको क्लिक करने से आपका ये कंप्यूटर का लोकेशन खुल जाएगा या मोबाइल का लोकेशन खुल जाएगा जहां आपने उस तस्वीर को सेव किया है या उस आपके तस्वीर है वो, उसे वहां से उसको क्लिक करना है और उसके बाद वो आ जाएगा। हम लोग इसको करते हैं एक आराम से, हम लोग करके देखते हैं कि कैसे होता है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक पासपोर्ट साइज फोटो है, उसको हम ले लेते हैं या कोई भी फोटो, और ये अपलोड का बटन है, आप अपलोड कर दीजिए इसको। ठीक है, देखिए ये अपलोड हो रहा है, ये अपलोड हो गया। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये अपलोड हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो दूसरा कॉलम है वो है शिकायतकर्ता का पिता का नाम। ठीक है, शिकायतकर्ता का पिता का नाम, आपको पिता का नाम लिखना, आप हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में ही लिखने की कोशिश करिए क्योंकि गूगल ट्रांसलेट आजकल सबके मोबाइल में है। तो शिकायतकर्ता का पिता का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है वो है शिकायतकर्ता का पूरा पता, कहाँ से आप हैं, आए हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है। संदीप एक भर कर भी बता दो संदीप। अच्छा ठीक है, चलिए अभी हम इस पे भर भी रहे हैं, सर बोल रहे हैं तो हम लोग इसको भरते भी जाते हैं। शुरू से करते हैं हम लोग। शुरू से करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शिकायतकर्ता का नाम है, तो यहाँ पे संदीप, हिंदी कर लो, अब हिंदी में आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दिख रहा है हिंदी इंग्लिश किसी में भर सकता है संदीप। हाँ, किसी में आप भर सकते हैं, मैं बस बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश में भी भर सकते हैं आप, क्योंकि हिंदी। अब ये देखिए, उसके बाद मैंने फोटो आपको अपलोड करना भी सिखाया था कि कैसे करेंगे। फिर अपने पिता का नाम लिखना है, तो पिता का नाम लिखेंगे। ऐसे पिता का नाम लिखेंगे। उसके बाद पूरा पता लिखना है, तो पता लिख सकते हैं आप, जो भी है आपका। ये पिन कोड हो गया। मोबाइल नंबर देना है, अपना मोबाइल नंबर आप देंगे उसमें। दिव्यांगता का प्रकार और उसके बाद प्रतिशत भी आपको देना है। तो जो भी है आप उसमें दे सकते हैं। 40% जैसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, 40% आप कर सकते हैं उसमें। शिकायत से संबंधित, उसके बाद जो अगला कॉलम है वो है शिकायत से संबंधित विभाग का नाम तथा पता। मान लीजिए आपको पेंशन नहीं मिल रहा है तो सामाजिक सुरक्षा कोषांग का है, या आपको नहीं पता है तो इसका, इसमें देखिए जितना भी आपने अभी प्रश्न देखा होगा उसके ऊपर एक स्टार मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसका आपको नहीं पता है कि आप किस विभाग से आपको शिकायत है, तो जरूरी नहीं कि आप लिखें। मान लीजिए सामाजिक सुरक्षा कोषांग से है तो हम इसको लिख सकते हैं। तो सब कर लें। ऐसे आप भर सकते हैं। जो भी पटना, मान लीजिए पटना का है तो पटना कर देंगे हम लोग। शिकायत का संक्षिप्त वितरण, मान लीजिए आपको शिकायत है पेंशन नहीं मिल रहा या राशन कार्ड नहीं बन रहा, तो राशन कार्ड नहीं बन रहा, उसको इसका विवरण पूरा आप लिखिए। हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। ठीक है, मांगी जा रही सुविधाओं का विवरण लिख सकते हैं। जैसे हमको राशन कार्ड चाहिए तो हम लोग ये इसको बोल देंगे राशन कार्ड। ठीक है, उसके बाद इसको घोषणा है कि आप जो भी इस फॉर्म में भर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ट्रू टू आपके जानकारी के अनुसार सही है। तो इसमें एक चेक बॉक्स है, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के साथ देखिए लिखा हुआ है इसमें, इस बॉक्स में क्लिक करते ही मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि उक्त शिकायत से संबंधित कोई मामला भारत क्षेत्र अंतर्गत किसी अन्य प्राधिकार
अधिकरण न्यायालय के विचाराधीन नहीं है। मतलब कि ये जो आप कंप्लेन कर रहे हैं या जो आप कोर्ट में जाना चाह रहे हैं, इसके पहले आपने कहीं कोई न्यायालय में या कहीं कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कराया है भारत में कहीं पर भी या बिहार में, ठीक है। उसके बाद आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र की छाया प्रति इसमें अपलोड करना होगा। उसके लिए क्या करिएगा आप, उसके लिए सबसे पहले मोबाइल में आप पहले से ही फोटो खींच लीजिए जो आपका, या कैम स्कैनर आता है फोन में, कैम स्कैनर नहीं भी है तो भी आप सिंपल से एक फोटो खींच सकते हैं अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र का, और आधार कार्ड की भी आपको फोटो लेनी होगी। देखिए क्या क्या चाहिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, हस्तलिखित आवेदन की छाया प्रति। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है जो आपको चाहिए, जो आवेदन जिसके लिए आप कर रहे हैं, जो शिकायत है उसका एक आवेदन लिखेंगे आप सेवा में राज्य आयुक्त जन बिहार सरकार के हवाले से लिखेंगे और उसका भी फोटो लेके आप रखेंगे, ठीक है। और अगर कभी आपने जैसे मोबाइल कोड लगा है, पूर्व में कोई आवेदन किया था या शिकायत किया था तो उसकी एक प्राप्ति की रसीद मिलती है, आवेदन प्राप्ति की छाया प्रति होगा, उसको भी फोटो लेके रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना जो सिग्नेचर है उसको स्कैन करके या अंगूठे का निशान को स्कैन करिए या फोटो खींच लीजिए उसका, और जैसे हम लोग फोटो अपलोड किए थे उसी तरह इसमें ऐड फाइल करेंगे, ऐड फाइल करेंगे तो वो आ जाएगा जो भी आपको डालना है, और वैसे ही ड्रैग करके आप सब चीज डाल सकते हैं इसमें, जितना भी आवेदन की छाया प्रति, आधार कार्ड भी, और पूर्व में किए आवेदन अगर है तो जैसे देखिए हस्तलिखित आवेदन की छाया प्रति में स्टार मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको देना ही देना है, तभी आप अप्रूव होंगे। पूर्व में किए गए आवेदन की शिकायत की प्राप्ति की छाया प्रति में स्टार मार्क नहीं है, मान लीजिए आपने नहीं किया तो जरूरी नहीं कि आप इसको लगाएं। शिकायत करते का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान आपको जरूर डालना है, इसमें भी स्टार मार्क है, जो भी स्टार मार्क वाला कॉलम है उसमें आपको डालना ही है। जब आप सब भर लीजिएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट दिख रहा है, सबमिट, उसको आप सबमिट कर देंगे। देखिए सबमिट करने से, जैसे मैंने बहुत से कॉलम छोड़ दिए हैं अभी, जैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र किया था, इसमें है नहीं तो हम नहीं डाल पाए हैं, वो सब आधार कार्ड है या हस्तलिखित ये सब नहीं डाला है, तो ये बता रहा है, देखिए वो रेड हो गया है, जो मैंने छोड़ा है वो रेड हो गया है कि ये सब में आपको डालना है, तो ये सब आपको डालना है, ठीक है। ये बिना डाले आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। जब आप ये सब डाल लेते हैं, मतलब जब अपलोड कर दिएगा सब, तो उसके बाद आराम से आप सबमिट करने से ये फॉर्म आपका रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। उसके बाद ये चला जाएगा जो राज्य आयुक्त दिव्यांगजन का जो ऑफिस कार्यालय है उसके डाटाबेस में चला जाएगा, वहां आपके फॉर्म को देखा जाएगा, तब आप और आपके नाम पे आपका व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आप दें तो कोशिश करिए कि व्हाट्सएप वाला नंबर ही दीजिए। तो जो व्हाट्सएप वाला नंबर है उस पे एक मैसेज आएगा, एक लिंक आएगा जो गूगल मीट है, गूगल मीट नया ऐप है, गूगल मीट के वो सब उससे पे हो रहा है, गूगल मीट पे हो रहा है वो मीटिंग, तो उस लिंक आएगा और जब उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट चले जाएंगे जहाँ पे राज्य आयुक्त होंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ऐसा है कि ये जो लिंक है उसी दिन मिलेगा, और जिनको वेट करना है, क्योंकि लिंक हम एक एक करके फोन करके उस दिन लिंक दिया जाएगा, तो जिनको लिंक है वी हैव टू वेट, क्योंकि एक साथ सभी की सुनवाई नहीं कर सकते, जिनका सुनवाई करना हो और जिनके सरकार के लोग दोनों को एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट में, दोनों जब इकट्ठा होंगे तो जो आपने अप्लाई किया है यू हैव टू वेट, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन उसी दिन जब आपको 10 बजे से आपको रेडी रहना है 2 बजे तक और अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ। हाँ, लेकिन उसमें ये बात जरूर कर लीजिए कि फॉर्म जरूर भर दीजिए सबको, फॉर्म भरे रहिएगा तभी आपको लिंक मिल पाएगा। क्या सर? हाँ बिल्कुल, फॉर्म नहीं रहेगा तो कोई लिंक, तो फॉर्म भर दीजिए। मैं समझता हूँ कि आपको फॉर्म का प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे करेंगे। तो किसी का सुझाव हो कुछ कोई अगर जी कोई सुझाव है, कोई बोलना चाह रहे हैं या कोई शिकायत है या कुछ भी है तो अभी हमारे बीच में शिवाजी सर भी हैं, वो पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है, शिकायत है तो देखिए क्या करिए, स्क्रीन पे आप जाएंगे तो स्क्रीन में एक ये हाई-फाई का साइन है या अंगूठे का साइन है, आप वो दीजिए। जब वो देंगे तो मुझे समझ में आए तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा तो आप बोल पाएंगे, ठीक है। मंगल कुमार जी बोलना चाह रहे हैं, हाथ उठाया उन्होंने शायद। हाँ जी मंगल जी बोलिए। हाथ नहीं उठा, जब तक वो लिंक करेगा तब तक नहीं करना, उसको फिर से
को बोलो कि आप वो उसको करो तब से। ठीक है, देखिए आप जाइएगा स्क्रीन पे, हाई फाई का है उसमें जाइए और हाई फाई दीजिए, रिएक्शंस में जाइए, नीचे जाइए, रिएक्शंस एक बना हुआ है, देखिए जैसे कि रिएक्शंस है उसमें हम जाके दे रहे हैं, देखिए मेरा दिखा, मेरे स्क्रीन पे दिखा ना, वैसे ही जाके आप दीजिए, जो भी देंगे रिएक्शंस उनको हम लोग कनेक्ट करेंगे। कोई अगर कुछ बोलना चाहते तो देखिए जैसे मैंने दिया है रिएक्शंस, कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं आप, ये बार-बार दिखाओ, हाँ यार बार-बार दिखाओ, ये दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं अगर आपको कुछ कहना है तो, क्योंकि अभी सेशन चलेगा थोड़ा देर। शिवाजी सर भी हमारे बीच में है। हम आप लोग को तैयार कर रहे हैं कि किस तरह की करना है, जब तक आप इसको नहीं करेंगे वैसे नहीं, जब तक आपका नहीं आएगा रिएक्शन आ रहा है नीचे, देखिए आप तक नहीं आएगा तब तक रिएक्शन। हाँ, ये आया है इसका सुधीर का, उसको करो सुधीर। हाँ हाँ सुधीर जी बताइए। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ सुनाई दे रहा है सुधीर जी, बोलिए। हेलो सर नमस्कार। आ रही है आवाज, आ रही है। हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रही है सुधीर जी, बोलिए, आप सुन रहा है सब कोई आपको। हेलो हेलो। चलिए दूसरे को दो उसको। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है। हेलो हेलो। थोड़ा स्पीकर में कोई और उसको एक मिनट उसको अनम्यूट करना होगा ना, अनम्यूट कियो, म्यूट कर दिए थे सर, जब तो आवाज आ रहा था सर। एक मिनट। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी आवाज आ रही है, बोलिए सुधीर जी। कहाँ से परिचय? हेलो। नहीं उनको टेक्स्ट करो। नहीं दे रहा है, बताइए, शायद वो नहीं सुन पा रहे सर। हेलो। अपना साउंड म्यूट कर सर। म्यूट कर दो, दूसरे को लो। चलिए कोई और, कोई भी समस्या हो या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ माइक्रोमैक्स से हैं कोई, हाँ बताइए आप जी बताइए माइक्रोमैक्स। सर लिंक बता दीजिएगा एक बार फिर। लिंक आपको दिया गया है, जैसे अभी आप जो जिस लिंक के कारण इस ग्रुप में जुड़े हैं वैसे ही वो भी लिंक आपके पास गया है और जाएगा नहीं तो अगर आपके पास अभी आप जी सर जुड़े हैं, आपको कुछ गया था, लिंक गया था ना, हाँ तो वैसे ही लिंक जाएगा आपके पास वो भी। जी सर जी ठीक है ठीक, चलिए एक और है मंगल बोलना चाह रहे हैं जी। पहले आदित्य गुप्ता है, आदित्य गुप्ता बोलिए। नमस्कार सर। हाँ सुन रहे हैं, बताइए। अपने बेतिया जिला में जो दिव्यांग लोग के लिए जब भी किसी कार्यालय में बात की जाती है उसका वहाँ से रिप्लाई नहीं मिलता है। बेसिकली वो लोग कहते हैं कि वो ऑटोमेटिक होते रहेगा, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस संदर्भ में हम लोग क्या करें? नहीं बात करने का कोई ये नहीं है, आप लिखित साउंड इनका अनम्यूट करो। हाँ लिखित साउंड अनम्यूट करो शंभू। देखिए ऐसा है कि हम बोल रहे हैं सबूत ले पाइएगा, आपको मेल कीजिए और मेल का जवाब नहीं हो तब सबूत होता है, हमेशा याद रखिए। हम गए हमको रिसीविंग नहीं दिया, सबूत होगा। हम बोलते हैं हम फननमा चीज दी है, हमको वापस दीजिए, हम देवे नहीं किए, दीजिएगा वापस, तो ये सब नहीं चलेगा। ये इसीलिए तैयार किया जाता है, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मैं बोलता हूँ कि ये किया तो आप ईमेल कीजिए, रिसीविंग करवाइए और उसका वेट 2 और 3 बार होना चाहिए। जब 3 बार रिसीविंग आ जाएगा, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, तब हमारे यहाँ कंप्लेन वही रिसीविंग लगा के कि हमने 3 बार 15 दिन पर शिकायत दिया था, अभी तक सुनवाई नहीं हुई, और तब जाके हमारे कोर्ट में मामला संदीप दूसरे। जी हाँ देखिए, अगर हम लोग कोई बात बोल रहे हैं, नहीं आपको कोई बात बोले तो उसका ऑथेंटिसिटी होना चाहिए कि सही में बोल रहे हैं या कुछ, तो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। चलिए मंगल बोलेंगे। मैं बता रहा हूँ कि देखिए नीचे स्क्रीन के नीचे रिएक्शंस है, उस पे जाके आप
रिएक्शन से वो रिएक्शन डालिएगा तब आप बोल पाइए। हाँ मंगल बोलिए। जी सर नमस्कार। बोल रहे थे कि लॉक सर 3 महीने के लिए घोषणा की थी, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। क्या चीज के लिए? फिर से एक बार बोलिए, आवाज नहीं आया था आपका सही से। जैसे सर राज्य सरकार जैसे पेंशन देती है 400 रुपये, लॉकडाउन होने के बावजूद केंद्रीय सरकार ने 1,000 रुपये। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात समझ गया। 1,000। हाँ, गलत फहमी है आप लोगों को। भारत सरकार का पेंशन कब मिलता है? रानी लक्ष्मीबाई जो पेंशन है वो जिसका 80% से ऊपर दिव्यांगता होगा, मालूम है? जिनका 80% से ऊपर दिव्यांगता होगा उन्हीं को मिलेगा। ये खाली देखिए बोलती है सरकार, लेकिन चीजों को समझिए। भारत सरकार किसको पेंशन देती है? बिहार सरकार का पेंशन अलग है, भारत सरकार का पेंशन अलग है। भारत सरकार उसी को पेंशन देती है जो गरीबी रेखा में होती है और जिसका 80% दिव्यांग। बिहार सरकार ने घोषणा की 3 महीने का तो 2 महीने का दिन और बाकी पैसा भी चलेगा। भारत सरकार का जिनको 80% से ज्यादा और जिनका पेंशन में रानी लक्ष्मीबाई विकलांग पेंशन स्वीकृत है, आपको पेंशन में देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है, तभी भारत सरकार का होगा। आप बिहार सरकार का पेंशन है वो ले रहे हैं। बिहार सरकार का पेंशन में कोई ना तो एज का बार है, न इनकम का बार है, किसी तरह का बार है। समझ गए? जी सर, अगले हमारे हैं कन्हैया कुमार, बोलना चाह रहे हैं। जी कन्हैया कुमार बोलिए। कन्हैया कुमार आपके तरफ से अनम्यूट करिए, हम कर रहे तो नहीं हो रहा। चलिए तब तक में हमारे बीच में हाँ हेलो हाँ सर नमस्कार सर। हाँ बोलिए सर। बोल रहे थे लिंक कहाँ मिलेगा सर, जो फॉर्म भरना था बीपीएल वाला? बीपीएल का कोई फॉर्म होता है? बीपीएल का कोई फॉर्म होता है? नहीं सर, वो गरीबी रेखा में जो बोले कोई होता है फॉर्म? नहीं सर, नाम नहीं मिल रहा था राशन कार्ड में। सुनो बात, राशन कार्ड सब दिव्यांग को मिलेगा, अलग से समझिए। और बीपीएल के लिए सेंसस जब होता है, जनगणना होता है, उसी समय बीपीएल होता है। 2011 में हुआ था, इसके बाद सर्वे नहीं हुआ, बीच बीच में सर्वे होता है। आपको अलग से नहीं होता, वो सर्वे करके ही देती है। लेकिन आपको राशन कार्ड के लिए मैंने भेजा है हर जिलों में, हर प्रखंड में जो जीविका के जो मैनेजर है, ब्लॉक मैनेजर, उनका लिस्ट मैंने भेजा है जिला लेवल पर। उसको आप नोट कीजिए और उनसे बात कीजिए। और दिव्यांग के लिए बीपीएल कार्ड होना कोई जरूरी नहीं है। दिव्यांग को अंत्योदय योजना में अपना परिवार से अलग कराइए, अलग अपने पीला कार्ड मिलेगा। वो कार्ड होता है तो लाल कार्ड और पीला कार्ड, हमेशा पीला कार्ड मिलेगा। और उसके लिए आपको आरटीपीएस काउंटर ऑनलाइन भी अब शुरू हो गया। आरटीपीएस काउंटर पर जाइए और अप्लाई कीजिए। नहीं है तो मेरा वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में जो लिंक है सबसे पहले राशन वाला लिंक है, फिर पेंशन वाला लिंक है। और नहीं तो अपने इसमें जाइए, मोबाइल में आरटीपीएस टाइप कीजिए, उसमें देखिए क्या क्या जितनी योजना है सबके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जी हमारे बीच में पता नहीं नाम नहीं, ओप्पो F11 है, हम पहचानते हैं। बताइए आप। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार अपना सर। परिचय दे दीजिए पहले, क्योंकि आप नाम नहीं लिख सके हैं। आशीष रंजन, हाजीपुर वैशाली। हाँ जी सर बोल रहे थे कि हमारे यहाँ सर लाल बाबू राय जो आरटीई के तहत जो मांगे थे सूचना के अधिकार 35 किलो अनाज का प्रावधान है, जो दिव्यांगजन 40% से ऊपर है, तो उन लोगों के वो नियमावली के तहत हम लोग आवेदन यहाँ किए थे 2018 में राशन कार्ड के लिए। चलिए 2018 में अभी हम लागू कब करवाए हैं बताइए आप? लागू कब करवाए? मेरे आने के बाद मैंने लागू करवाया, मेरे आने के बाद लागू करवाया। जी सर, लेकिन राशन कार्ड बना नहीं है। नहीं अभी बना से है, बना है। आवेदन दीजिए। अभी तो बोला है कि 1 सप्ताह के अंदर ही राशन कार्ड को अप्रूव करना है। और आप नहीं बना है तो पुराना लगा के दोबारा और फिर से फॉर्म आपको डाउनलोड कर दिया गया है। फॉर्म ये जो गूगल फॉर्म सभी डाउनलोड कर दो और शिकायत के दिन आओ, फिर उस दिन हम
25 तारीख ऑनलाइन शिकायत में हम वहाँ के आदेश देंगे कि भाई इनका बनाओ। इसी के लिए तो ऑनलाइन कोर्ट लग रहा है। पहले क्या हुआ, हमारे ज्वाइन करने से पहले क्या, मेरे ज्वाइन करने के बाद क्या क्या चीज चेंजेज आया है, तो आप भूल जाइए कि पहले 2018 हमारे आने के बाद तो सारी चीजें चेंज हुआ है, पहले चेंज हो गया है, तो आप उस पर भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू सर। अब मुंचुन है सर, मुंचुन बोलना चाह रहा है, मुंचुन बताइए। जी नमस्कार सर। नमस्कार, हो गया, चलिए बोलिए। जी मैं नेशनल पहले खिलाड़ी हूँ सर। हम अभी झारखंड में सर फंसा हूँ सर, जमशेदपुर में सर। यहाँ रहते हैं तो थोड़ा सा परेशानी हो रहा है सर, रहने व्यवस्था का सर, खाने पीने का। नहीं, ये बात बिल्कुल आप जो है, देखिए कुछ ऐसा बात नहीं करना चाहिए। एक लिंक दिए हैं हम लोग में, जो आप ग्रुप में जुड़े हैं, जो बिहार के बाहर के लोग हैं, उनको लिंक पर आवेदन दीजिएगा। आप 1000 रुपया मुख्यमंत्री के देखें कि नहीं, लिंक आपदा, बिहार आपदा वाला मैंने लिंक भेजा भी है। दूसरी बात है, हर राज्य सपोर्ट कर रही है। अभी एक जगह से दूसरे जगह जाने आने का कोई प्रोविजन नहीं है। सिर्फ इमरजेंसी सेवा हो, अगर उसको जीवन रक्षक उसको देवा तो जीवन समाप्त हो जाएगा, तभी होगा, नहीं तो किसी एक जगह से दूसरे जगह आने का कोई नहीं, परमिशन नहीं। जी आगे। चलिए, हमारे बीच में मुकेश कुमार महतो हैं, वो भी कुछ उनका सवाल है, तो मुकेश जी बोलिए। मुकेश जी नमस्कार। हाँ बोलिए। ये सवाल है कि हम जो विकलांग लोग, मतलब केंद्र सरकार ने 1,000 रुपया दिव्यांगजनों को पेंशन देने का जो घोषणा की है, तो बहुत सारे विकलांग लोगों का फोन आ रहा है कि वो पैसा हमें नहीं मिला। कई अन्य राज्यों से ये जानकारी मिल रही है कि सिर्फ उन्हें मिलेगा जो 80% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रसित है। तो इस संदर्भ में अभी तो ठीक है, समझ गए बात को। मैं तो बताया ना, इस पर पेंशन की कई योजना है, थोड़ा सा गूगल में जाइए, सर्च कीजिए। भारत सरकार का पेंशन है, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना। अगर उस योजना में 80% दिव्यांगता, अगर आपका सेंक्शन हो गया है, 80% से ज्यादा भी दिव्यांग है, लेकिन आपका सेंक्शन है बिहार पेंशन योजना, क्योंकि उसमें इनकम का बार नहीं है और उनका एज का बार नहीं है ना, तो इसके कारण आपको नहीं फिट हो रहे होंगे, तो आपको बिहार सरकार की योजना में, तो ये 80% के बावजूद भी आप अगर बिहार सरकार की योजना में है तो उसको लाभ उन्हीं को मिलेगा जो भारत आपके पेंशन में देखिए लिखा होगा कि कौन सा पेंशन स्कीम मिलता है। और ये चीज बताया कीजिए, लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए। मुकेश जी, आप बहुत कंफ्यूज करते हैं दिव्यांग लोग। पढ़ाई कीजिए, थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, पढ़िए, खाली बोलने से नहीं होता। नेता बनना है आपको क्या? कंफ्यूजन नहीं किया, ऑन करो, साउंड ऑन करो। तो मुकेश आपको नेता बनना है, इलेक्शन लड़ना है, आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? आप तो पढ़े लिखे हैं, जाइए उसको, पढ़े लिखे हैं तो आप जाइए, देखिए कि पेंशन कौन सा, जब आपका पेंशन मिलता होगा तो लिखा होगा पेंशन का स्कीम, देखें आपका क्या पेंशन है आपका। पेंशन तो मिलता है, तो क्या लिखा है, कौन सा योजना लिखा हुआ है, पढ़े हैं कभी? ये हमें जी एकदम पढ़े हुए हैं सर। उस पेंशन में क्या लिखा हुआ है? स्वीकृति वाला में क्या लिखा हुआ है? स्वीकृति वाला में क्या लिखा हुआ है? जब ये पेंशन तो रेगुलर जो पात्रता रखते उन्हें मिल रहा है, जो बात समझेंगे, पात्रता रखिए नहीं, बात समझिए। पेंशन कई स्कीम है, मैंने किताब में लिखा और हमारे किताब में भी दिया हुआ है। पेंशन भारत सरकार का अलग है, बिहार सरकार का। जो बिहार सरकार को इसलिए क्योंकि उसमें एज बार नहीं है, इनकम बार नहीं, तो ज्यादातर लोग बिहार सरकार का पेंशन का ही अप्लाई कर देता है। भारत सरकार का पेंशन के लिए इनकम भी है और प्रतिशत भी है, वो 1,000 रुपया भारत सरकार देती है, वही को मिलेगा जो रानी लक्ष्मीबाई पेंशन है, भारत सरकार का पेंशन। बोलिए, बोलना है क्या? बोलो क्या बोल रहे जो कोरोना जैसे हुई है उस दौरान, तो आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 24 क्या कहती है सर कि आपदा के समय, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित आपदा हो, उस समय जो भी सहायता दिए जाएंगे वो सभी विकलांगों को, और विकलांग जो 40% है वही तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। नहीं, आप नहीं, वैसा कुछ नहीं। देखिए, सरकार
आपको जानकारी नहीं है, डिसेबिलिटी स्टेट चैप्टर होता है। जी जी आप कानून पढ़िए थोड़ा सा। डिसेबिलिटी जो होता है स्टेट चैप्टर होता है। हर भारत सरकार जो कानून बनाए बिहार का सरकार के ऊपर होता है, वो कानून को माने या अपना मॉडिफाई करे। इसलिए आपदा में मैंने खुद चिट्ठी दिया हुआ हूँ, आप हमको मत बताइए। मैंने चिट्ठी उस सेक्शन का मेरा ही हमने ही पत्र दिया है जिसमें सारा जिक्र किया है, उसमें किया है। आप लिखिए, प्राइम मिनिस्टर को लिखिए, बाकी लोग को लिखिए। भारत सरकार, बिहार सरकार का जो स्कीम में प्रॉब्लम है, हम बिहार सरकार की स्कीम को जवाब दे हैं, बिहार की जो योजना है उसके लिए जवाब दें। भारत सरकार की योजना के लिए हम लोग जवाब दे नहीं है। आप भारत सरकार से पूछो। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने लिखा था सर, तो उसमें यही आया है कि विकलांगता राज्यों का मामला है। तो आप वही मैं बताया ना, अभी क्या बताएं आपको हम, आप सब जान रहे हैं। पता है सर, आप बताएं और भी लोग है सर जो ना। चलिए, अननेसेसरी कंफ्यूज मत कीजिए। मैं देख रहा हूँ आप कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को, ये अच्छा नहीं है। लोग हमारे बीच में विश्वास कर ले रहा है। लोगों को सही चीज बताइए क्या है। अभी आप बोले 1000 नहीं मिला, बाकी लोग सब सुन रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 1000 रुपए क्यों नहीं मिल रहा। और आपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, जो जवाब आया उसको आपने ग्रुप में डाला, आपने ग्रुप में डाला, उसको दीजिए संदीप, उसको दो नंबर। उसमें आपका जो पत्र आया उसको ग्रुप में डालिए, लोगों को पता चले, कंफ्यूजन दूर हो। डाला हुआ है सर, डाला हुआ। अच्छा भेजिए, हमारे पास जानकारी नहीं है। संदीप और संतोष नहीं सर, हमको नहीं मिला, हमको नहीं पता है सर। कंफ्यूजन नहीं पैदा करना। हाँ, कंफ्यूजन मैं नहीं पैदा कर रहा हूँ ना सर, जो मैं मुझे था वो मैंने शेयर किया था सर, समझ रहे हैं ना। और मैंने पत्र स्पष्ट लिखा है जो बिहार सरकार की योजना, और आपसे जितना उससे ज्यादा हम लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, है ना। लोगों को बीच में कंफ्यूजन पैदा करना है। आपको दिव्यांग को क्या दिक्कत हो रही है, हमको डायरेक्ट आने दीजिए। आप हमेशा खुद आप आते हैं, दिव्यांग कोई नहीं आता है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप दिव्यांग को खुद आगे आने दीजिए। आपके कितने प्रतिनिधि ब्लॉक लेवल के और पंचायत लेवल के अभी अब मीटिंग में है, बताइए। हमेशा आप आते हैं, बाकी लोग नहीं आता है, उनको आगे आने दीजिए। अगर आप अच्छे दिव्यांग हैं और अच्छे आप लीडर हैं तो आपका काम होगा कि दूसरे लोगों को, जो नीचे स्तर के लोगों को आगे आने दीजिए, उसको अपनी बातों को आगे रखिए। चलिए आगे। किसी भी ये नहीं ना कहा कि आप मीटिंग नहीं करो, मैं मीटिंग अटेंड करूंगा। नहीं, उसको भी करवाइए, उसको भी मौका दीजिएगा। तो उसको नहीं मालूम है, उसको डर रहा होगा। का जो भी मैसेज आता है, हम मेरे द्वारा जो भी ग्रुप क्रिएट किए गए हैं, सभी में मैं इमीडिएट डाल देता हूँ। आपको ऐसा देखने को भी मिला होगा। आप कोई विकलांग नहीं जुड़े और अपनी बात नहीं करना है, तब कैसे होगा। आप जो बातें करेंगे, जब तक देखिए संगठित नहीं होगा, लोगों तक आवाज नहीं जाएगी, लोग आगे नहीं आएंगे। आप कितना भी आगे बढ़िएगा, मैं आपको कई बार बात को बोला हूँ। की बात है सर, ये कि आसनारायण दास हैं कल्याणपुर प्रखंड से, वो विकलांग है। उनकी पत्नी का 2 बार राशन कार्ड का आवेदन किया हुआ है। उनसे मैंने पूछा है कि आपके पास व्हाट्सएप मोबाइल है, तो नहीं। तो उन्होंने किसी एक ग्रामीण से मेरे पास उन्होंने भेजा है आवेदन बनाने के लिए। वो अपना रिसीविंग भी दिया है, लेकिन उनका अभी तक राशन कार्ड नहीं हुआ। 2 रिसीविंग डाले हुए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि वो बार बार प्रयास कर रहे हैं राशन कार्ड के लिए, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। तो अब तो मैं उनका आवेदन बना करके फिर आपके यहाँ दिलवाऊंगा। ये मैं आज मुझे ये आपको देखिए, हम उसी को डील करेंगे जो जहाँ चाह वहाँ रहा। ऐसा नहीं है कि आज के युग में नहीं है तो बगल वाले के पास है। उनको खुद आगे आने दीजिए। कभी भी ये जिस दिन आप प्रवृत्ति रखिएगा, उसके बदले में मैं करूंगा। कभी भी जो दिव्यांग लोग आगे नहीं आ पाएंगे, उनको खुद करने दीजिए। आप पीछे से मदद कीजिए। मैं सभी डीपीओ को बोल रहा हूँ, उनके बदले खुद मत कीजिए। अगर इस तरह का अगर कोई करेंगे तो मैं इंटरटेन नहीं करूंगा, बिल्कुल। मैं स्पष्ट बोलता हूँ। दिव्यांग को डायरेक्ट मेरा नंबर है, वो दिव्यांग मुझे फोन किया, मेरा नंबर क्यों नहीं दिया? मेरा नंबर तो मैंने क्यों नहीं फोन किया? मेरे पास फोन क्यों नहीं किया? मेरे पास तो सबका फोन सुनता हूँ मैं, सबसे बातें करता हूँ। चलिए नेक्स्ट चलिए, कोई बात नहीं संदीप, नेक्स्ट। थैंक्स मुकेश जी, बढ़िया। चलिए, हमारे बीच में माइक्रोमैक्स Q452 है। मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, बताइए। दिव्यांग के लिए जो संदीप, एक सेकेंड संदीप, हर मीटिंग के बीच में क्या निष्कर्ष आया उसको रिपीट कर दो। अभी जो मुकेश कुमार महतो से बात करने में ये आया कि ये खुद आगे
दूसरे डीपीओ को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं या उनके पीछे नहीं, आप उनका आवेदन बना के आगे कर, तो उनको हर दिव्यांग को खुद आगे आना है। मेरा ये लक्ष्य है। जी नहीं सर हम वो बताने वाले थे, हम आप बोल रहे थे सर, हम बता ही दे रहे हैं। जैसे डीपीओस की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग एम्पावरमेंट की बात करते हैं। मुकेश जी आपके लिए हम बोलने वाले थे, हम चाह रहे थे सबसे ले पहले एम्पावरमेंट की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट भी कर रहे हैं। आप जो एम्पावरमेंट की बात है, आप क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। आज बहुत सारे दिव्यांग जनों नेता बनना चाह रहा, कोई बनना चाह रहा है कि हम लीडर बन जाए, हम सबको इकट्ठा करेंगे साथ में, ऐसे नहीं होगा। हम लोग को क्या करना है, अभी आपको भी आगे बढ़ना है तो सुन लीजिए। आप क्या करिए, आप इन लोगों को करिए आगे। जब ये लोग समझदार होंगे ना, तभी आपके पास रिसोर्स बढ़ेगा, आपके पास संसाधन होगा। और एक आदमी से बड़ा कोई संसाधन धरती पे कुछ नहीं है। उसको इन लोगों को आगे बढ़ाइए, ये लोग खुद से अपना काम करने लगेगा तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। आप कह रहे हैं नहीं बन पा रहा, राशन कार्ड नहीं बन पा रहा, तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, तभी नहीं बन रहा। सरकार का जैसे मेरा भी है, अगर हम कुछ बनाने जाते हैं तो कुछ नहीं बन पाता तो उसका कोई कारण होता है। हम लोग उस कारण को नहीं देखते हैं कि केंद्र का जो योजना है वो अलग है, जो राज्य सरकार का योजना है वो अलग है। और सबका आप जिस योजना के लिए आपने ये किया है, मतलब फॉर्म भरा है या जिस योजना में आप है, आपको उसी का लाभ मिलेगा। और जैसे टेलीविजन पर प्रसारित करने का बात होता है तो सरकार तो बताएगी कि 1000 वो दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, तो किसको दे रही है? उनको दे रही है जो उस योजना के ऑलरेडी लाभार्थी है। जाइए आप लोग चेक कर दिए, आरटीपीएस काउंटर है, ई लाभार्थी पोर्टल है, आप वहां पे जाइए, अपना शिकायत लिखिए। और कुछ भी होता है अगर आपको, तो आपके पास कलम का ताकत है, सर को लिखिए। मैंने देखा कि हम खुद भी लिखते हैं सर को बार बार, हर कोई एक मसला होता है तो हम लोग उसको लिख देते हैं, कोई भी काम होता है मतलब लिख देते हैं। और रिप्लाई की बात कर रहे हैं, जो बहुत फास्ट रिप्लाई आता है, बहुत। और इवन नहीं, हमको भी बहुत लोग भेजते हैं तो उनको हम ये कर देते हैं, सर के पास उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, या हम उनको खुद रास्ता बताते हैं कि खुद से जाओ। तो कोशिश करिए कि उन लोग को एम्पावर करिए, वो खुद से जाए। अच्छा काम कर रहे हैं आप, और अच्छा करिए, बेहतर बनाइए। जी साबरा जी बोलना चाहिए, साबरा तरन्नुम जी। साबरा जी बताइए। गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल है साबरा जी? सर ठीक है, लेकिन वो जो कल तो आपने डाल ही चुका, वो वहाँ पे डाल चुके हैं, वो जो हम लोग को लिस्ट चाहिए था जिनको पे कंप्लेन कर सकते हैं सर। तो अब तो मेरा तो मेन सवाल वही था, वहीं पे लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी सर। तो अब तो हम लोग डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करके, या उनका नंबर जितने भी डिसेबल हैं जिनको नहीं हो पाया है सर, तो उनको हम लोग दे सकते हैं। अब तो मतलब वो लोग डायरेक्ट अपनी बात करके अपना वो लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं हो तब हम लोग करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए कि आज के पहले आपको कौन इन बातों को सुनता था, अब जब बातों को सुनने लगी है तो लोगों को कंफ्यूज, दिव्यांग लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। आप जानकारी जाइए, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं थोड़ा सा उसके बारे में, जो नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति है उसको आप बताइए। और गूगल का जमाना है, हर चीज के बारे में जानकारी। हम लोग तो आपसे ज्यादा आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। सरकार लॉकडाउन में लगातार हम लोग, न संडे है, न मंडे है, न ट्यूसडे है, न सुबह है, शाम है, लगातार लगे हुए हैं। तो इसका लाभ लीजिए। देखिए हम लोग इतना लगे हुए हैं तो लाभ लीजिए। और सभी को उसको दिव्यांग लोग, मैंने कहा ना कि कल एक मैसेज किया था मैं, फिर दूसरे का नंबर उनको दिया, वहाँ के कोई था सर तो, मेरे बारे में एक मैसेज ने किया कि फोन नहीं उठाया कोई, तो दिव्यांग था, तो मैंने फिर सर वो कुछ लोग सिर्फ व्हाट्सएप करते हैं, तो मैं अब व्हाट्सएप पे मैं हाय हेलो में क्या, गलती नहीं है। आपको तो एक देखते हैं और मुझे पूरे बिहार के अलावा पूरे देश के हमको आता है, तो हम कैसे डील करते हैं? अब हम लोग को सोचिए सर। लेकिन मैं सबका कॉल पिक करती हूँ, इनफैक्ट सबको अच्छे से बताती भी हूँ, पता नहीं कैसे मेरा कोई बात नहीं है, अच्छी बात। मैंने सर ये पूछना था, जिनके पास किसी भी रीजन से मोबाइल से नहीं कर पा रहे हो, तो क्या मैं उनका जैसे अपने आईडी से अप्लाई कर सकते हो, जैसे गूगल है, उसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल बिल्कुल एकदम कर सकते हैं। इसलिए तो डीपीओ क्यों बनाया गया है? तो गांव लेवल पर डीपीओ बनाया है, उस गांव के दिव्यांग लोगों को वो लीड करे। प्रखंड ब्लॉक लेवल का डीपीओ बनाया गया, ब्लॉक लेवल पर करे, जिला लेवल का, स्टेट लेवल का। इसीलिए तो ये जो डीपीओ की बैठक हो रही है कि आप जो है लीडर हैं, और आप आपको इसलिए रखा गया है कि आप उसमें सबसे अच्छा काम करें, लेकिन आप दूसरे को भी साथ लाइए। अगर आप मैं खुद आगे करता और आप लोग बीच में, क्या जरूरत था कि हम आप लोग के बीच में आते? मैं जरूरी नहीं है। तो हर चीज आपको बता रहा हूँ कि सबको लाइए और
डीपीओ का मतलब यही है कि हर एक आदमी 10 आदमी को मदद करे कम से कम, तब अपनी बातों को रखे। मैंने शुरू से बोला और आप एक फॉर्मेट बना देते, सबको बोलते हैं इसको सूचना मांगो, ये मांगो, ये मांगो, उनको भी दिमाग लगाने दीजिए वो क्या लिख रहा है। जब उसे बात कीजिएगा तो बोला कि ना हम क्या, तो कोई वो तो मुकेश ने हमको टाइप करके दिया था इसलिए हमने भेज दिया। उसको ये भी नहीं बताइए, आप ये बताइए कि वो ये बोल देगा कोर्ट में कि उसने टाइप करके दिया, हमको तो मालूम नहीं था, तो कहाँ बात रह जाएगी। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल, पढ़ा भी तक नहीं है कि क्या लिखा है, क्या किया है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखिए। मेरा कहना है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, लीडर क्रिएट्स ग्रेट लीडर। आप हैं तो आप अपने जैसा बनाइए, तभी चलेगा, नहीं तो क्या होगा कि फिर सबको पता चल जाएगा कि किसी का हिडन इंटरेस्ट है, कुछ अपनी चीजों को दूसरे से करवा रहा है, तो फिर दूसरे लोग जो है इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जो सरकार के लोग हैं। तो हमारा कहना है कि डीपीओ संगठित हो, बातें करे, अच्छी बातें करे। अभी खुलेआम बातें कर रहे हैं, हम तो लगातार सबसे बात करते हैं, और अपने हम लोग का मंच है, और हम लोग अपग्रेड हो, नॉलेज को बढ़ाएं। सर वो अररिया से कौन से डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे थे सर, वो जिन्होंने बोला मैं कॉल पिक नहीं कर रही हूँ? अभी मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेज देता हूँ। ओके सर, मैं बात कर लूंगी। हाँ, ठीक है। दूसरा का नंबर दिया हो गया होगा, रात का समय भी है, उसको इतना भी तो ध्यान रखना चाहिए। यही प्रॉब्लम हो रही है सर, रात में और मैसेज करते हैं कंटिन्यूअस। हाँ, ये देखिए, तो मैं क्या रिप्लाई, यही मैं समझ रहा हूँ। मेरे पास 11 बजे 12 बजे हम लोग भी है, मैंने ये सब सीखना है हम लोग ने, तो कल कोई आपको नहीं सुनेगा। एक ऑफिस का टाइम होता है, ऑफिस में मैसेज कर दिए, एक बार में रिमाइंडर कीजिए, दीवार भी कीजिए। तो चीजों को ये सब सीखना है डीपीओ को। बाकी दिव्यांग को भी पोलाइटनेस, मैं देखता हूँ एक शिवहर का दिव्यांग कोई बात नहीं पूछता, लेकिन रोज प्रणाम सर बोलता है, रोज, और कुछ नहीं उसका, आज तक कोई शिकायत नहीं किया, लेकिन प्रणाम सुबह उठता है। मुझे उसके प्रति देखो, उसका लड़के का नाम आपको बता रहा है, एक संवेदना उसके प्रति जुड़ाव हो जाता है। तो ये यही है मानवता, यही चीजें हैं कि लोग अपने शिकायत नहीं, लेकिन दूसरे को बोलता है। कभी वो अपने बारे में नहीं मांगा, लेकिन दूसरे के बारे में हमेशा बोलता है। ये दिस द ग्रेट एग्जाम्पल। तो शिवर का एक दिव्यांग है। जी, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया था। और एक और बात मैं बता दूं, थोड़ा हटके इससे, लेकिन जैसे कि बहुत सारी खबर आ रही थी कि जूम ऐप के बारे में, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत सारे मीटिंग्स हो रही है, ऑफिशियल्स मीटिंग्स हो रही है। अभी इंटरनेशनल, थोड़ी देर पहले, इस मीटिंग से पहले हम लोगों ने 2-3 इंटरनेशनल अभी हम लोगों ने मीटिंग अटेंड करी है, जो इंटरनेशनल ग्लोबली चल रहे। तो आप इस पे, कुछ लोग हैं जो मेरे को मैसेज कर रहे थे कि जूम ऐप के सब, ऐसा कुछ नहीं है। सब देखिए, ये सब फैला हुआ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि कोई बहुत लोग चाह रहा है कि उन लोगों का सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा जूम के आने से। तो बस यही बात है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, सुधीर जी बोलना चाह रहे थे बहुत देर से, हमको लग रहा है कि शायद वो ठीक कर लिए अपना माइक। तो सुधीर जी बताइए अपना, आपका साउंड, क्योंकि आपको आप जो बोल रहे हैं हम लोग को सुनाई देता है। बताइए सुधीर जी, चलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सुधीर जी। हेलो सर, नमस्कार। बोलिए। हेलो, बोला जाए, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज। हेलो, शायद आपके साउंड में प्रॉब्लम, हमको सुनाई दे रहा, बोलिए। तो मैसेज कर दो ना। हेलो। अच्छा, ठीक है, चलिए। त्रिपुरारी, तब तक त्रिपुरारी जी हैं, वो बोलेंगे। त्रिपुरारी जी का भी कोई क्वेश्चन है? बताइए त्रिपुरारी जी। गुड आफ्टरनून सर। अभी जो बोल रहे थे जीविका के बारे में, तो राशन कार्ड और लाल कार्ड के बारे में, पीला कार्ड के, वो मेरा भी नहीं बन रहा है। तो मैंने क्या बताया, बताइए। अभी तक मैंने इतना देर सुने, क्या बताया? वही जीविका वाला देखे थे आज गांव में लिख के। हाँ, आवेदन देना है। जिसने आवेदन नहीं दिया है, वो जीविका दीदी लोग भी है, उसका कर रही है, सर्वेक्षण कर रही है। आपका नंबर डिस्प्ले कर दिया गया है ग्रुप में, आप उनसे बात कर लीजिए। और देखिए, आप लोग बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं मिल रहा, आवेदन किए हैं, आपका रिसीविंग है। आपको तो ये भी नहीं मालूम था कि आवेदन कहाँ करना चाहिए था, इतने दिन से जो ये भी नहीं मालूम था कि कहाँ करना। कोई बात नहीं, अब जब जगे तब सवेरा, अब जानकारी हो गई। अब आप लोग डीपीओ भी है, खुद भी इन्वॉल्व हुई है, खुद प्रोसेस जानिए, तब दूसरे को मदद कीजिए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू त्रिपुरारी जी। हमारे बीच में मनोज मेहता है, कुछ पूछना चाह रहे हैं। मनोज मेहता जी, बताइए।
बात करो ना जसवीर, तुम बतियाओ। मनोज मेहता बताइए। हाँ जसवीर जी बोल रहे हैं। हाँ जसवीर जी, आपका हाँ मनोज जसवीर जी में बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। भाई, आज मनोज मेहता लिख के आ रहा है। चलिए जिसके बोलिए बोलिए। जसवीर, इसका नाम को करेक्ट कर लो ना। कह रहे हैं कि आप बोलिए रे। बोल रहे हैं ना, जो प्रखंड में बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन है जिसका हम लिस्ट चेक कराए हैं, तो 2-3 साल पहले पेंशन स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन जिला में भी उसका आईडी हमारा जसवीर जी, हमारा वेबसाइट पर लिंक है, बाएं साइड में आपके तरफ से दाहिने साइड में, उसमें ई लाभार्थी पोर्टल है। उसमें आप या तो आरटीपीएस नंबर डालिएगा या अपना आधार नंबर डालिएगा या अपना अकाउंट नंबर डालिएगा तो स्टेटस बताएगा। समझ में आ गया? तो भाई थोड़ा सा सीखिए। हम कहते हैं कि आज अभी जस्ट इस मीटिंग के बाद हमारे वेबसाइट पर सब लोग थोड़ा जाइए और वेबसाइट में लिंक में जाइए और अपना पहले चेक कीजिए, खुद अपना पहले अपना चेक कीजिए। आप अपना आधार नंबर डालिए, अपना स्वीकृति वाला नंबर डालिए या अपना बैंक अकाउंट नंबर डालिए। देखते हैं कि जो बैंक अकाउंट नंबर है आप जो दिए रहते हैं पेंशन में, वो बदल देते हैं। सरकार क्या करेगी? आपको याद भी 4-4 को बैंक अकाउंट रखते हैं और जब एक बार आया तो एक दे दिए, दूसरा बार आया तो दूसरा दे दिए। लाइफ सर्टिफिकेट देना रहता है हर साल, आपको मालूम है पेंशन लेने के लिए कि आप जिंदा हैं, उसका वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये सब चीज बताइए, लोग को मालूम नहीं है। और हम लोग कुछ लोग जो है वो ठेकेदार या बिचौलिया जो लोग हैं वो दिव्यांग लोग को हर चीज नहीं बताते हैं, वो बातें उसके कारण जो है प्रॉब्लम हो रही है। बैंक का आधार से लिंक नहीं है, कई समस्या है, लेकिन सबको दूर करना है। इसलिए जो डीपीओ का आप लोग का रोल है कि पहले अपना चेक कीजिए और आपने खुद सीखिए, मोबाइल से भी कर सकते हैं। जी जसवीर जी, उनको सब ये कर रखे हैं, म्यूट कर रखे हैं। बोलो जसवीर जी। बोलने के दे। हाँ जसवीर जी। हाँ जसवीर जी बोलिए। यही सब समस्या है सर। और एक और है, जो हमने सर्वे किया था वैशाली डिस्ट्रिक्ट का, ये पीएम आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इसमें सर जो अपना 5% है दिव्यांगजनों का देना। मैं बताता हूँ, अभी बात सुनिए आवास योजना का। आवास योजना देखिए, हाउस फॉर ऑल जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कितने हैं? 9। जैसे पटना है, भागलपुर है, गया है, ऐसे 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और जहाँ पर नगर पंचायत, नगर परिषद है, सब जानते हैं, आप जानते होंगे, बाकी लोग नहीं जान पाएंगे। वहां पर हाउस फॉर ऑल स्कीम है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो आप देखिए, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जो भारत सरकार में नहीं फिट होगा वो हम देंगे। तो आप दोबारा जाके उसको कीजिए। हर जो है सर्वे करने के लिए क्या होता है, सहायक लोग हैं। हर आपको कितने लोग अपने अपने सहायक से मिले हैं अपने, आप तो जानते होंगे जसवीर जी, क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं। आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं हर पंचायत में, उसके एग्जीक्यूटिव से मिली। आवास सहायक होते हैं, कितने लोग आवास सहायक से मिले हैं? हाथ उठाइए। हर ब्लॉक में आवास सहायक होता है, कितने लोग मिले हुए हैं? जसवीर जी आप तो काम करते हैं, बाकी छोड़ दो। कितने लोग आवास सहायक को जानते हैं? तो जब आप जानते ही नहीं है, यही तो जसवीर जी ये प्रॉब्लम है। हमारे पंचायत में, हर पंचायत में आवास सहायक है और सभी को मिलेगा। अब जो है, अब तो कोई एक भी दिव्यांग जिनका घर नहीं है, देखिए हम दिव्यांग है, आपके पास घर है तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप दिव्यांग हैं, आपके पास घर नहीं है, 100% मैं बताता हूँ कि सबको घर मिलेगा। उसके लिए बार बार आप जो आवास सहायक से रिसीविंग करवाइए 15-15 दिन पर। जो टाउन में रहते हैं वो नगर, आपके वार्ड मेंबर के थ्रू, आपके जो अध्यक्षा होती है नगर परिषद में, और जो आपके ये होते हैं उसके फर्स्ट मेंबर होते हैं जो नगर निगम में आवास सहायक। नहीं, नगर निगम में भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हर जगह। देखिए नगर में भी क्या होता है कि उसको बांटा गया है सीओ के अंतर्गत, और जैसे कि उसमें भी जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, है ना, तो उस एग्जीक्यूटिव के ऊपर रिसीविंग करवा लीजिए।
है ना, ईओ बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो आप करवाइए और दोबारा 15 दिन पर दीजिए। हम तो कोर्ट में हैं, ये हैं, आप दिए हैं, दिव्यांग को खुद आने दीजिए आगे। अभी तो ऑनलाइन कोर्ट का आवेदन चला जा चुका है, उस पर भरिए। वैसे तो मोबाइल कोर्ट हम लगाते हम नया चीज हम अपने 2 साल होने पर प्रारंभ करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन कोर्ट भी। अब उसको हम आपके आवेदन को संलगा 3 को रिसीविंग करा कर उसको दीजिए, फिर हम संबंधित विभाग को भेजेंगे। जी जसवीर। ठीक सर, ठीक सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत जवाब दिया। अभी हमारे बीच है अमर भूषण प्रकाश जी, वो भी कुछ उनका भी क्वेश्चन है, तो अमर भूषण जी बताइए। जी, सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार। आपका फोटो ही नहीं है सर, ये वीडियो नहीं है। ये जो मनरेगा का जो जॉब कार्ड का है, उस सबको भी कुछ पैसा वगैरह मिल रहा है सबको? इसमें लॉकडाउन के पीरियड का उसको मनरेगा का मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा? आप लोग दिव्यांग को कुछ लोगों का आया था। हम कह रहे हैं कि बार बार मैं बता रहा हूँ, दिव्यांग को आप लोग अलग क्यों समझते हैं? जो अगर किसी आपके बगल वाले कोई मजदूर है, गरीब है, उसको जो सुविधा मिल रही है वो आपको भी मिलेगा। इस बात को हमेशा दिव्यांग कर अपने आप को अलग क्यों करते हैं? मनरेगा का सरकार ने घोषणा की है कि मनरेगा का पैसा सब मजदूर को देंगे। दिव्यांग के मनरेगा में जुड़ा हुआ है उनको भी मिलेगा। नहीं मिला है, किसी को मिला है तो उसको ले आइए, उससे पूछिए, लिखित दीजिए, उससे मांगिए और उसका रिसीविंग रखिए। बोलेगा हाँ नहीं मिलना होगा तो लिखेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम उस पर फिर हम अपने कोर्ट में उसको। चूंकि उस दिन जब सर का आगमन सर समस्तीपुर जिला में हुआ था, तो कुछ लोगों का रोसड़ा में ऑन स्पॉट बना था उस दिन, तो उन्हीं में से कुछ लोगों का मेरे पास फोन भी आया था। आपके पास फोन आया? मेरा नंबर तो सबको है, मिलेगा क्या? हम करेंगे, मेरा नंबर दीजिए ना। हमारे पास एक भी फोन नहीं किया, मेरा नंबर तो खुलेआम है, हमारे पास आने दीजिए, हम बताएंगे। सभी को यही बोल रहा हूं। सर कर देगा सर। हम कह रहे हैं कि आप उसको ले रहे हैं, आप तो करवे कीजिए, हमारा भी दीजिए ना, हमको भी दीजिए सेवा करने का, दिव्यांग लोगों का मौका दीजिए। हमारा नंबर सबको मिला हुआ, हम ही जानना चाहेंगे कहाँ दिक्कत है। जी सर। हाँ अमर भूषण जी, और कुछ? नहीं, सर का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत जबरदस्त चल रहा है बस। नहीं, अमर भूषण जी बहुत ये है, लॉकडाउन में भी सब लोगों का एकदम काम और ये अच्छा काम भी कर रहे हैं आप समस्तीपुर में। हम देखते हैं आप जा के सबको मिल रहे हैं और बांट रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। चलिए, ओप्पो A5s है, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो बोलिए। ओप्पो A5s, आपका नाम बताइएगा पहले। सुरेंद्र कुमार। हाँ सुरेंद्र कुमार, बोलिए। सिलेंडर उसको चेंज कर लो तो संजीव। हाँ कर दे रहे, बोलिए सुरेंद्र जी। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आवास योजना में जो हम अप्लाई किए थे सब चीज आ गया था, ठीक है। उसके बाद हम BDO साहब के पास गए थे, तो वो जनगणना के अनुसार वो लिस्ट भेजने लगा, उसमें मेरा नाम नहीं था। मैंने अभी क्या बोला, सभी को आवास मिलेगा जिसको आवास नहीं है। और आप हमारे यहाँ ऑनलाइन कंप्लेन में आइए। अभी तो कोरोना वायरस का अभी है, हम 25 तारीख को सिर्फ और सिर्फ कोरोना से अफेक्टेड, अब आवास को मत लाइएगा। 25 तारीख को कोरोना से अफेक्टेड है, जिसमें राशन है, पेंशन है, उसकी जीवन रक्षक चीजों का है, उस दिन आप लाइए और हमारे पास आइए। 3 गो है तो उस पर हम फिर पूछेंगे और आपका काम होगा। सभी को आवास मिलेगा, सभी को राशन कार्ड दिव्यांग को मिलेगा, जो गरीब है, जो सक्षम नहीं है, पेंशन सभी को मिलेगा, जो मूलभूत चीजें हैं। जी सर। रोजगार के लिए भी हम लोग ने प्राइवेट स्थान पर आपको बोला गया है, जैसे मनरेगा का रोजगार है, सभी को रोजगार मिलेगा। मनरेगा से सर रोजगार में सर बात किए थे तो 1200 रुपया का महीना बोल रहे हैं, तो मनरेगा का जॉब कार्ड। कौन जिला से हैं आप? जी बेगूसराय जिला। ठीक है, आप धीरे धीरे आप हमारे BPO वाला ग्रुप में जुड़े हैं ना, अब बहुत सारी जानकारी होगी। मेरा लक्ष्य है कि हर अंतिम गांव का व्यक्ति को सारा जानकारी मिले, इन्फॉर्मेशन। अब आप ग्रुप से बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आपके सामने जो एक परत जमी थी, धीरे धीरे परत सब हटेगी सभी का। जी सर, थैंक यू सर। सुरेंद्र जी देखिए क्या है कि मैं बता दूं आपको
कि जैसे आप रोजगार वाला बोल रहे हैं मनरेगा का, तो उसका एक कैंप लगा था थोड़ा दिन पहले, और उस कैंप को हटाइए, छोड़िए, मान लीजिए उस कैंप में आप नहीं जा पाए थे, तो उसके बाद भी अगर आप ब्लॉक में जाइए और बोलिए कि आपको बनाना है दिव्यांग लोगों के लिए अलग से सेल बनाया गया है, जैसे प्रोग्राम ऑफिसर मनरेगा हर, हाँ वो वही हम बता रहे सर, जैसे अजय सर आए थे, रोजगार सेवक होता है हर पंचायत में। हाँ तो सर बता रहे रोजगार सेवक से मिल गए, नहीं सर हम बता रहे हैं कि मेरे पास बहुत लोगों ने फोन किया था, और जैसे मेरा खुद भी एथलीट है जो दिव्यांग खिलाड़ी लोग हैं, वो फोन कर रहे थे, और देखिए वो ब्लॉक में गए हैं और उनको अच्छा से बैठा के उन लोग का पहले कराया उन लोगों ने, और तुरंत उसी दिन बना के दे दिया, ग्रीन कार्ड देता है उन लोग, वो ग्रीन कार्ड उसी दिन मिल गया। तो जाइए और मिलिए। और जहाँ तक आप आवास के बारे में बात कर रहे थे, जो आपका प्रॉब्लम है, तो जैसे सर बोल रहे 25 को कोरोना में जो संकट में अगर जो भी कोई फंसा हुआ है या कोई परेशानी, तो उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो आपका अलग से जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप एक एप्लीकेशन कर लीजिए, उसको आप दिव्यांगजन जो अपना आयुक्त है वहाँ आप वो जमा कर सकते हैं, तो उस पर भी कार्रवाई होगी आपकी। ठीक है, चलिए हमारे बीच में मुकेश कुमार महतो है, वो अभी तक वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधीर जी हम आते हैं आपके पास थोड़ी देर में, क्योंकि आपका शायद साउंड नहीं काम करता है। ठीक है मुकेश जी। जी मेरा कहना था कि राशन कार्ड की चर्चा चल रही थी, तो आपने कहा कि मतलब कोई गलती होता है कभी मतलब उनको राशन कार्ड नहीं मिल पाता है। जी अधिनियम 2013 में उदय अन्न परिवार के अंतर्गत आते हैं, सुन लिया जाए, दिव्यांग लोगों का चयन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में के मानक समावेशन मानक के प्रकार की भी सरकारी नौकरी में नहीं है, उन्हें राशन कार्ड का लाभ मिलेगा। तो जब जो विकलांग राशन कार्ड के लिए आवेदन किए थे और सरकारी नौकरी में नहीं है और वो गरीब परिवार से आते हैं, तो उनको किन कारणों से मतलब उनको राशन कार्ड से वंचित किया जा रहा है? क्या कारण? मुकेश जी सुनिए, मेरा कहने का मतलब क्या था? मैंने क्या बोला, सभी दिव्यांग को मिलेगा है, और मेरे पास कितने कंप्लेन उसका रिसीविंग लेकर आए हैं, आवेदन दिए हैं। परिवार का लोग लेता है, उससे अलग नहीं किए रहता है। पर पत्र ख भरी अगर 18 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, शादी ब्याह कोई है अगर नहीं किया, पुराना क्या मामला है। अभी हम लोग ने पिछले साल बैठ के हमारे प्रधान सचिव के साथ श्री पंकज पाल जी के साथ बैठकर हमने लेटर जारी किया है, क्योंकि हर चीज जो होता है राज्य का योजना होता है। भारत सरकार ने दिशा निर्देश करने के बाद सरकार को अपने जो है स्टेट में इसको अनुपालन करवाने के लिए दिशा निर्देश गाइडलाइंस उसको जो है और उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। अभी ने बना दिया है, आप उसके बाद अप्लाई, पहले अप्लाई किए दोबारा अप्लाई करने में क्या दिक्कत है? दोबारा क्योंकि सबको मिलेगा। एक भ्रामक वर्ड जो है आप लोग दे रहे हैं, आइडियल ये नहीं। आपने आवेदन दिया, मेरे पास दीजिए 2019 में, जब 19 में जो कोई आवेदन दिया है, हमारे आने के बाद आवेदन दिए हैं, उसका रिमाइंडर दिए हुए तो हमारे पास आइए, कॉपी मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। हमको लग रहा है आपको मिल गया सर। अभी और लोग भी हैं जो सवाल कर रहे हैं, तो चलिए थैंक यू। हमारे बीच राजेश यादव जी हैं, तो हम चाहेंगे राजेश यादव अपना सवाल करें। राजेश यादव जी, राजेश यादव जी अब बोलिए। कोई लोग गांव में है तो इंटरनेट के साथ। सुधीर जी टेक्स्ट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप जो बोलना चाह रहे हैं टेक्स्ट कर दीजिए, हमारे पास मैसेज आ जाएगा, हम जवाब देंगे। राजेश यादव जी आपका भी नहीं आ रहा है आवाज सही से, में भी इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, तो चलिए। जी सर बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हेलो बोलिए। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, चलिए फिर हम लोग आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर बाद में। हमारे बीच में एक और क्वेश्चन लेके आए हैं मोहम्मद। देखिए फिर से बता दूंगी, अभी अगर आपको कोई किसी को पूछना है तो अपना यहाँ पे आप हाई-फाई दे सकते हैं, रिएक्शंस में जाइए और आप ऐसे दे सकते हैं। देखिए ये रिएक्शन दे सकते हैं, देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, या ये वाला रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप दे सकते हैं। हमारे बीच में मोहम्मद गौहर है, चलिए बोलिए मोहम्मद जी। गौहर जी जी सर, मैं
मेरा कहना है कि जनवरी से मेरा अकाउंटेंट में जॉब हुआ है पंचायती राज डिपार्टमेंट में, हुसैनगंज ब्लॉक के सिवान डिस्ट्रिक्ट। हेलो, 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 आवाज आ रही है इनकी, आवाज में टेक्स्ट कर दीजिए, टेक्स्ट कर दीजिए, जिनको नहीं आ पा रहा है टेक्स्ट कर दीजिए। और मेरा कहना ये है, हेलो सर, मेरा कहना है कि चलिए दूसरे को लीजिए, दूसरे को लाइन पर लीजिए, दूसरे को लाइन पर लीजिए, आप टेक्स्ट कर दीजिए। मैसेज भी आता है नीचे, मैसेज संदीप आप बता दीजिए, जो नहीं बोल पा रहे हैं नीचे मैसेज चार्ट में जाके वो मैसेज कर देंगे तो हमारे पास जानकारी आ जाएगी। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। नीचे चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में जाइए, अगर कोई सवाल है तो दे दीजिए। अभी सर देख रहे हैं, प्राइवेटली भी मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और है, क्वेश्चन कर रहे हैं इमदादुल्ला सिद्दीकी। तो सिद्दीकी जी, आपको बताना है पहले कि आप कहाँ से हैं, बताइए अपना परिचय देके और किस डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं, बताइए क्या सवाल है। सर मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिथान ब्लॉक। हाँ सर, ये कह रहा था जो विकलांगों का लिए जो भी स्कीम है इम्प्लीमेंटेशन में उसमें थोड़ी दिक्कतें होती हैं। अगर उनको हमें ब्लॉक लेवल पे बात करनी हो तो उनको पर्टिकुलरली कौन देखते हैं, बीडीओ सर देखते हैं या सीओ सर देखते हैं? ठीक ठीक, बहुत बहुत सुनिए, पहले कौन सी स्कीम है आपको जानकारी होनी चाहिए। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाँ सर, क्वेश्चन ही गलत है। मेरे पापा को जो पेंशन मिलती है ना वो बहुत कम है, 400 पर मंथ का हिसाब है। सुनिए बात को, आप सुन रहे हैं, जो गरीब आदमी के लिए जितना स्कीम चलता है वो सब दिव्यांग के लिए होता है। दिव्यांग के लिए अलग स्कीम आता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल आती है, उसी में आते हैं वो। तो अब आप क्यों पूछ रहे हैं कि दिव्यांग के लिए किन से पूछा? तो देखिए, आपको ब्लॉक जाने की आवश्यकता पड़ेगी। आप चले जाइए आरटीपीएस, सभी लोग चले जाइएगा आरटीपीएस, और हर पंचायत में क्या क्या योजना चलती है उसमें इंक्लूड रहता है, वे अपने मोबाइल से देख सकते हैं। और उसके लिए पंचायत स्तर पर रोजगार के लिए रोजगार सेवक है, किसान सलाहकार है, आपका आवास सहायक है, कृषि से संबंधित है, आपका एक्सिक्यूटिव हर ऑफिसर होते हैं हर पंचायत में, आरटीपीएस काउंटर होता है हर पंचायत में। इसके अलावा आप लोग जो है जन प्रतिनिधि के पास थोड़ा सा वो मदद करने के लिए होते, जैसे मदद, लेकिन आप अपने जानकारी या खुद आपके पंचायत लेवल पर, और पंचायत लेवल पर, गांव लेवल पर डीपीओ तैयार हुआ है। हम लोग बैठक कहाँ कर रहे हैं? आप लोग काम है कि आप अपने अपने जगह बैठक तो कीजिए और ग्रुप में बने रहिए। लगातार जो है जानकारी आपको ग्रुप में दिया जा रहा है, इसका मैनेज कर रहा है, मुझे भी रखे हुए हैं संदीप और संतोष जी मैनेज कर रहे हैं। तो आप इसमें आप क्वेश्चन पूछा कीजिए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप क्वेश्चन पूछिए तो उस पर भी जवाब देंगे। लेकिन आपको ब्लॉक जाने की क्यों आवश्यकता है? ब्लॉक में वीडियो देखते हैं, गांव में जो होते हैं हमारे, बताइए पंचायत कौन थे? पंचायत सचिव होते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए हमारे बीच में ज्यादा समय अब नहीं बचा हम लोग के पास, तो हरिमोहन सिंह है, कुछ पूछना चाह रहे हैं मुंगेर से। हरिमोहन बताइए। प्रणाम सर, प्रणाम भैया। मैं ये जानकारी आप लोग को शेयर करना चाह रहा था। हमारे मुंगेर जिले में बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं जो कि वयस्क हैं और उनके साथ परेशानी ये आ रही है कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है, और मैंने उनके विभागीय उनके लोगों से कांटेक्ट भी किया, तो मतलब वहाँ पे बताया जा रहा है कि दिव्यांगों के लिए मतलब ये राशन कार्ड उनका ही बनता है जो पारिवारिक है, मतलब उनका शादी हुआ है। तो दिव्यांग के लिए इसमें सर कुछ मतलब कोई स्कीम है क्या कि मतलब जो 28 साल से वयस्क हैं और मतलब उनकी शादी नहीं हुई है तो उनका राशन कार्ड बनाया जा सकता है? समझ गया, वो लिख कर देगा कि जिसका शादी हुआ है उसी को मिलेगा, वो गलत इन्फॉर्मेशन। शादी हो 18 वर्ष से ऊपर, 18 वर्ष से ऊपर किसी को राशन कार्ड दिव्यांग को मिलेगा अगर वो
उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके लिए आरटीपीएस शादी होना और बाकी चीजों कोई जरूरत नहीं है, और उसको अंत्योदय योजना के अंतर्गत पीला कार्ड मिलना चाहिए। आप अप्लाई कीजिए और अब रिसीविंग करा के, अगर नहीं देता है तो फिर 3 जोड़ी रिसीविंग करा के हमारे पास कोर्ट में आइए, फिर हम पूछेंगे। थैंक यू सर। मैंने ग्रुप में डाला था, बहुत सारे लोगों को मैंने मैसेज शेयर किया था कि मतलब आज हमारा जो है सर के साथ बात होनी है, तो जिनकी दिव्यांगों को जो भी परेशानी है तो वो अपना अपना बताएं। तो ज्यादातर केस सर इसी प्रकार का आ रहा था। नहीं, बहुत अच्छा हरिमोहन, आपको करना है कि आप लोग को भी अपने अपने यहाँ इस तरह का मीटिंग आयोजन करना है। हम देखिए संदीप और संतोष जी को जिला स्तर के उसी को आप बनाइए जो ब्लॉक लेवल का मीटिंग करता है, ब्लॉक लेवल को बनाइए जो पंचायत लेवल पर, पंचायत जो गांव लेवल पर, उसका सबूत होना चाहिए, उसी को आप ग्रुप में रखिए, उसी को डीपीओ बनाइए। जो इस काम को नहीं कर पाता है उसको आप रिमूव कीजिए, दूसरे को आने दीजिए। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी इस बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबल को अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं तो आप उन्हीं को लाइए जो इस काम को बजाते हैं। जैसे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, सबूत है हमारे पास रिकॉर्ड करके, तो उसी तरह का सबूत लेके तब आप उसको कीजिए, तभी अगले बार से मैं आ पाऊंगा आपके कार्यक्रम में। जी सर, नहीं हम लोग वही कर रहे हैं सर। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो काम करते हैं जो अभी, उन लोगों को हम लोग रख रहे हैं, नहीं तो बाद में ग्रुप में हम लोग उनको रिमूव भी कर दे रहे हैं। उनको जो सक्रिय नहीं है उनको हम लोग नहीं ले रहे। जैसे हरिमोहन बहुत बढ़िया काम करता है और दूसरों का लेके जाता भी है और सबसे मिलता है, जितने भी पदाधिकारीगण है उनसे मिलता है और उनको सॉर्ट आउट भी करता है उनका प्रॉब्लम। और तो उन लोगों को ही हम लोग रख रहे हैं। आज का जो मीटिंग है, देखिए आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आज का मीटिंग का टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि कैसे स्ट्रेंथनिंग करे डीपीओ को, और आप लोग अपनी अपनी समस्या पूछ रहे हैं, डाइवर्ट हो गए हैं। आप ये बताइए कि आपने पंचायत, अगर गांव लेवल के डीपीओ है तो आपने क्या किया है, अगर आप ब्लॉक लेवल के डीपीओ हो तो आपने क्या किया है, जिला लेवल के डीपीओ है तो आपने क्या किया है, पंचायत लेवल हो गया, गांव लेवल हो गया, ब्लॉक लेवल का डीपीओ तो क्या किया है, और स्टेट लेवल का डीपीओ तो आप क्या किया। इस पर आज मीटिंग का यही फोकस था। लेकिन हम लोग, कोई बात नहीं, आप हमसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन जिस काम के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया उसका मुख्य उद्देश्य है डीपीओ को स्ट्रेंथनिंग करना। कोरोना वायरस के समय आप भी इस तरह का एक आयोजन करें, या व्हाट्सएप में भी आजकल 4-5 से ज्यादा लोग आप लोगों से बात करते हैं, उसको एक रिकॉर्ड बना लीजिए, या आप मोबाइल में फ्री में है, जूम ऐप है, आप अपने अपने जगह लोगों से एक मीटिंग कर लीजिए, उसकी कॉपी रखे कि हम बता सके कि हमारा डीपीओ जो है बहुत एक्टिव है। जी थैंक यू सर। सर हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेंगे, लास्ट में सुधीर जी को भी लेंगे। तो अमर भूषण जी कुछ बोलना चाह रहे हैं फिर से। अमर भूषण जी बताइए। सर बोलिए अमर भूषण। यहाँ पर जो है वो सॉल्व हो गया। एक्चुअली ये था राशन कार्ड का था प्रॉब्लम, अब सब समझ में आ गया बात। ठीक है, देखिए बहुत लोग बोलना चाह रहे हैं लेकिन आप लोग का सेटिंग सही नहीं हो पाया। अगली बार आइए तो क्या करिए कि जब शुरू होता है, जब आप शुरू करते हैं जूम वाला, तो आपके बाएं साइड में जो मोबाइल से अगर आप यूज करते हो, बाएं साइड में ऑडियो का सेटअप आता है। तो ऑडियो का और वीडियो का सेटअप पहले सही कर लीजिए और टेस्ट कर लीजिए पहले से आके, पहले से ऑनलाइन हो जाइए और सेटअप कर लीजिए। तो आवाज नहीं आ पा रहा है आप लोग का सही से, और हम लोग का समय भी बहुत हो गया है, ऑलरेडी 2 बज चुका है, 2 बजे तक का ही टाइम था, तो हम लोग इसे समाप्त करेंगे। मैं आपको बता दूं, नहीं आपका आ रहा सुधीर जी, आप लिख दीजिए जो भी बोलना है। आपका आवाज जब आप बोलते हैं तो बस हेलो हेलो आता है, तो नहीं आ पाता है। तो हम ये बता दें कि हम लोग का जो निष्कर्ष क्या था कि पहली बात, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है लॉकडाउन से लेके, अगर आपको राशन नहीं मिल रहा है या पेंशन में कोई दिक्कत आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, आपके घर तक एक्सेसिबिलिटी नहीं या कुछ नहीं है, तो उसके लिए 25 तारीख को, 25 अप्रैल को लोक अदालत लगाया जा रहा है। दिव्यांगजन जो हम लोग का राज्य आयोग ऑनलाइन घर बैठे, ऑनलाइन, हाँ वो ऑनलाइन होगा, जिसको मैंने शुरू में ही बताया था। एक फॉर्म है, उसको फॉर्म को आपको फिलअप करना है और आप 10 से 2 बजे तक आपको ऑनलाइन रहना है। उसी समय आपका जो भी आपको एक लिंक जाएगा आपके व्हाट्सएप पे, आपके फोन नंबर पे, उस लिंक को आप क्लिक करिएगा तो आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप पहले से ही, मैं बता दूं कि अगर आप गूगल मीट ऐप है उसको पहले से करके रखिएगा और उसको सीख के रखिएगा। यूट्यूब पे जाइए, देखिए उसको कैसे काम करता है गूगल मीट।
तो उसको पहले से करके मोबाइल में आप करके रखिए। वहाँ डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं, शिवाजी सर रहेंगे और भी अधिकारी लोग रहेंगे जो जुड़े रहेंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, तो आपकी ये समाधान हो सकता है। और जहाँ तक बात है, हम लोग जिस मकसद के लिए आज एकत्रित हुए थे, जो हमारा डिजेबल्ड पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो दिव्यांग जन के जो समूह है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे सर ने कहा, ग्रेट लीडर्स क्रिएट ग्रेट लीडर्स। अगर देखिए, आप लोग लीडर बनाना है, आपको लीड करना है। अगर आप खुद अपने बारे में सोचते रहेंगे कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, तो न आपको मिलना है न पीछे वाला को मिलना है। सबको साथ में लेके चलिए तो आपको भी मिलेगा और सबको भी मिलेगा, और आप भी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा। बहुत से लोग हैं यहाँ पे, जैसे अमर भूषण जी हैं, हरि मोहन है जिसको हम लोग जानते हैं, आशीष रंजन जी हैं हाजीपुर से हैं, मनोज जी है, और जैसे मुकेश जी का भी नाम आ रहा। तो ये लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी काम कर रहे हैं खुद से। और ज्यादा कोशिश करिए कि उन लोगों को रास्ता दिखाइए ताकि वो लोग खुद से अपना काम करें। हम लोग जैसे डिजेबल जो भी दिव्यांग जन है, वो लोग क्या करते हैं, कोई व्हील चेयर पे है, कोई यहाँ तक पहुँच नहीं सकता, ऐसा गलत बात है। एक्सेसिबिलिटी सबके लिए, अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इसके लिए भी आपको एक कंप्लेंट फाइल करना है, क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं आप, तो कौन सा दिक्कत है। क्योंकि सरकार का ये फर्ज है कि आपको वहां तक सुगमता उनको बनाना है, तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं। और कभी भी किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट मत करिए कि हम 4 को कर लेके चले जाएंगे या कर जाएंगे, बीच में ऐसा वाला काम नहीं करना। उनको स्ट्रेंथ करिए, उनको एम्पावरमेंट करिए, खुद से जाएंगे, खुद से ये सब जाके अपना काम करेंगे तो आप जल्दी आप भी राइज करिएगा और इन लोग का भी रास्ता खुलता जाएगा। इन लोग भी, हम लोग को क्या करना है, अवेयरनेस बढ़ाना है, इन लोग को जागरूक करना है ताकि ये लोग अपना अधिकार के लिए खुद कर सके। जो RPWD एक्ट जो है, जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और जैसे शिवाजी सर यहाँ पे, शिवाजी सर पर इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो वो इस पे सुझाव दे सकते हैं और हम लोग को रास्ता दिखा सकते हैं। ये आपका कानून है, आप खुद ही कमिश्नर है, बार बार सर बोलते हैं, आपको खुद से जाकर करना, ये आपका अधिकार है। जैसे सेक्शन 30 में है कि आपको खेल का है, सेक्शन 3 है कि आपको असमानता मतलब समानता का अधिकार है, हर चीज में आपको इक्वल राइट है। तो ये कौन मांगेगा, आपको खुद मांगना है। नहीं आता है तो फिर आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन लड़ना आपको खुद पड़ेगा। एक तो सरकार एक बना रखा है एक आदमी की, चलिए आपको जा रहा है, वो आपके तरफ से आपके लिए सरकार को आपकी बात पहुंचा सकता है। तो हम लोग को क्या करना है, खुद से स्ट्रेंथ करना है और खुद से बात पहुंचाना है। ठीक है, इसी के हम लोग इस मीटिंग को समाप्त करते हैं और हम लोग आशा करते हैं संदीप कुछ बातें को रखना है अंतिम में। ऐसा है कि देखिए, मैं जितने जिला स्तर के ब्लॉक स्तर के DPO हैं, उन्हीं को, हर आदमी को रोल है कि प्रत्येक ब्लॉक से 25 तारीख को फॉर्म भरवाए। ब्लॉक वाला है तो कम से कम जिसका हम चाहते हैं कि जो कंप्लेन है, हर जो आज इतने मीटिंग में है सभी का लक्ष्य है कि 50-50 लोगों को, दिव्यांगजनों का वो जो फॉर्म है 25 तारीख को, तभी हम मानेंगे कि ये जो मीटिंग हो रहा है ये सक्सेसफुल होगा। और ये तो हर कोई, हम लोग को देखना चाह रहे हैं कि हर कोई कम से कम 50-50 दिव्यांगजनों के लिए उस जो हमारा शिकायत का ऑनलाइन है उसको भरवाए, उसका सपोर्ट। तो ये इसका काम अभी से वो प्रारंभ कर दें और आप लोग इसको मॉनिटरिंग कीजिए कि आपका DPO कौन काम कर रहा है, फिर आप उसी को आगे बढ़ाइए। अभी हम लोग इंफॉर्मेशन भी उसी को देंगे जो प्रॉपर तरीके से DPO का रहेगा। उसी को हम लोग ने इसलिए अलग से बोला है कि जो अच्छे से काम कर दूसरों को मदद कर रहे हैं, लीडर है, तो इस पर ध्यान रखें कि सभी को। दूसरा बात यह है कि उस दिन अगर किसी कारणवश आपका गूगल मीट नहीं काम करेगा तो मैं दूसरा भी ऑप्शन दूंगा। हो सकता है मैं उस दिन जूम पर कर लूँ या सिस्को वेबएक्स पर कर लूँ, लेकिन आपको उसी समय लिंक भेज देंगे। आप लोग रेडी रहिएगा और दूसरे को मदद कीजिए। ध्यान रखिएगा उसके बगल में कोई आदमी नहीं खड़ा होके, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि हमारा जो लॉकडाउन की जितनी सरकार के जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करना है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उनको मेंटेन करना है, जो सुरक्षात्मक उपाय है उनको मेंटेन करना है। तो आप ऐसा, मैं देखता हूँ कि एक स्क्रीन में 4-4, 5-5 लोग आप इकट्ठा होते हैं, तो मैं बिल्कुल उस दिन मैं उसका इंटरटेन नहीं करूँगा। खुद दिव्यांग को आने दीजिए, टाइम पूरा दिया जाएगा आपकी बात को, लेकिन आपका एप्लीकेशन पहले से हमारे पास आना चाहिए। हम जो है 24 तारीख को पूरा स्क्रूटनी कर लेंगे किसका कैसा, उसी को उस दिन जो आवेदन देगा उसको हम लोग नहीं इंटरटेन कर सकते। तो हमारे पास आज 23 हो गया, कल का दिन है 24 है, तो कल पूरे हम आज से लेकर लगातार उस सबका, पहले तो सबको अपना अपना फॉर्म भरिए और उसके प्रतिनिधि के रूप में भी आपके जो शिकायत आप अपनी भी तो कम से कम भर लीजिए कि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। फॉर्म भरने में जितने लोग हैं कम से कम पहले अपना फॉर्म भर लीजिए।
और उसके प्रतिनिधि भी भर सकते हैं, दिव्यांगजनों के प्रतिनिधि भी उसके बारे में भर सकते हैं, उनका सारा डिटेल दे सकते हैं। केयर हमने लिखा है पत्र में, केयर टेकर हैं, उसके एनजीओज हैं, डीपीओ हैं, वो उनका रोल डिजेबल पर्सन उनका, उसके बदले में आप आगे आ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा उस दिन खुद उसको आके अपनी बातों को रिकॉर्ड होगा तभी होगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, उनको अपीयर होना पड़ेगा वीडियो कॉल के माध्यम से। धन्यवाद संजय जी, थैंक यू सर। सर एक इसी बात पर सर एक और सवाल भी है मेरा, अभी सबके सामने ही है। एक तो पहली बात जैसे सर बोल रहे हैं फॉर्म भरिए, तो देखिए सर क्या है कि वो गूगल का फॉर्म है, हर एक ईमेल से वो एक ही फॉर्म एक्सेप्ट करेगा सर, ठीक है। तो मान लीजिए सर कोई नहीं कर पाता है, जैसे डिसेबल पर्सन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, वो ऐसा कर सकते हैं कि किसी का शिकायत हो उसी प्रपत्र में उसी हिसाब से मैसेज टाइप करके उनके बदले में अगर उनका नहीं तो उसको ईमेल क्रिएट कर दीजिए। मैं चाहता हूँ सबका ईमेल क्रिएट कर दीजिए, आप भरिए उसका, उसके ईमेल को क्रिएट कर दो। हाँ, ईमेल क्रिएट, या ऐसा हो सकता है सर कि आपको मेल भी कर दिया जाए उसके नाम से। नहीं, मेल वाला इस बार सिस्टम नहीं है जो गूगल। अच्छा, हाँ, नहीं बस वही जानना चाह रहे थे। तो ठीक है, देखिए क्लियर हो गया है कि आपको गूगल फॉर्म ही यूज करना है, अगर नहीं है तो बस क्रिएट कर दिए और गूगल फॉर्म के हिसाब से ही। और मान लीजिए सबको प्रॉब्लम तो होगा नहीं, आपको नहीं है या नहीं, तो आप किसी के बदले खुद से भी कर सकते हैं उनके नाम पे अपने ईमेल आईडी से। ठीक है, चलिए फिर हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं और हम आशा करते हैं कि हम लोग फिर मिलेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिएगा फॉर्म भराते वक्त, और जरूरी नहीं किसी के पास जाना ही है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी उस लिंक को शेयर कर सकते हैं और उनको फोन से उनको बता सकते हैं कैसे कैसे फॉर्म भरना है। जैसे कि हम भी अभी जब मीटिंग होता है तो हम लोग को बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो हम बताते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है या कैसे मीटिंग में शेयर करना है। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपका दिन बढ़िया रहे। धन्यवाद, नमस्कार।